हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक घर को देखते हैं। उस घर के अंदर सभी जगह की लाइट्स बंद है बट एक कमरे में लाइट्स ऑन है। उस कमरे में एक लड़के को देखते हैं जो बैठा हुआ है। हाँ, वो एक अल्फ़ा है। वो लड़का एक अल्फ़ा है। उसकी आंखों के ऊपर स्पेक लगे हुए एंड देन उसके फेशियल जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब होता ना कि डरावनी वाइब दे रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। वो इंसान सामने किसी फॉर्म को फिल कर रहा है। फिल करने के बाद वो बस सबमिट कर देता है एंड देन उसके बाद वो चुपचाप से बेड पर जाकर लेट चुका था। देन अब यहाँ से सुबह के टाइम का सीन देखते। उसी लड़के के कमरे पे नॉक होता है, जहाँ पे वहाँ की जो सर्वेंट थी, मेड थी ना, वो आकर जैसे कहते कि मास्टर मास्टर ऐसे कहते, जिस कारण ये लड़का बस आंखें ओपन करता है और कहता है कि बोलो लिली। लिली कहती कि मास्टर आपको उठ जाना चाहिए, आपके अंकल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए ये लड़का बस उठ चुका था। उठने के बाद अपने बालों को बस पोनी टेल में बांध देता है। देन उसके बाद वो बस अंदर जाकर बस एक शावर लेने लगता है। शावर लेते हुए बस अपने आप को मिरर में देखता है। हाँ, इस इंसान की बॉडी बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी मसल सारी चीज़ें अच्छी है, बट आखिर में आए उसके फेस को वो हमेशा स्पेक लगाता है और एक भोंदू की तरह दिखता है। बिल्कुल, मतलब उसका स्टाइल इतना खास नहीं है। होता है ना, जिस इंसान को स्टाइल करना नहीं आता है कैसे भी निकल जाता है, इस तरह से ये इंसान था। ये इंसान जैसे बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो उसने पोनीटेल में बाल बांधे थे ना, उसे निकालता है। देन उसमें से आधे बालों को बांध देता है। देन उसके बाद अपने आप को मिरर में देखता है, अपनी आंखों के ऊपर स्पेक लगाता है, ब्लैक कलर का बड़ा सा स्पेक लगाता है। देन उसके बाद अपने कॉलेज के ड्रेस को पहनने के बाद वो बस नीचे आ चुका था। हाँ, क्योंकि वो कॉलेज जाता था, अपने बैग को लेकर बस नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद वो बस ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुका था, जहाँ पे एक इंसान जो था ना, वो मैगज़ीन को पढ़ रहा था और कहता कि तुम आ गए वांग जी। वांग जी कहता हाँ अंकल। कुरैन जस्ट उसे देखता है और कहता है कि आजकल पता है क्या चल रहा है? तो वांग जी कहता है नहीं अंकल। कुरैन कहता है इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो। हाँ, क्या चल रहा है? सारी चीज़ें बहुत अच्छा चल रही है। और तुम बताओ, तुमने किसी ओमेगा को पटाया है या नहीं? तो वांग जी कहता हाँ। कुरैन कहता है कि क्या? वांग जी कहता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अंकल कि आप मुझे ये सवाल पूछोगे। कुरैन कहता है कि अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर में जाकर मुझे तुम्हारे लिए ओमेगा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तुम कुछ 5 से 7 सालों तक एक ओमेगा के साथ रहकर देख सकते हो। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो ओमेगा अच्छा है या मेरा ढूंढे हुआ ओमेगा अच्छा रहेगा। इसलिए बस मैं पूछ रहा हूँ, किसी के प्यार में पढ़कर देखो एक बार। वांग जी कहता है अंकल। कुरैन कहता है कि नहीं 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 नहीं, आजकल के टाइम में देखा है मेरे बिजनेसमैन जो मेरे पार्टनर है ना, उनके बेटा कितने सारे ओमेगास के साथ प्यार में पढ़कर देखा है उसने। अभी वो दर्द में है बट आखिर में उसके माँ पापा ने उसके लिए अच्छा सा ओमेगा ढूंढ के दिया है, तो उसने आखिरकार उसके लिए हाँ कह दिया है। अब देखो उसकी जल्द से जल्द शादी होने वाली है उसके मन पसंदा ओमेगा के साथ। उसे उसके माँ बाप ने जो ओमेगा सेलेक्ट किया उसे वो पसंद आ चुका है। तो हमारा वांग जी कहता है कि तो अंकल आप चाहते हो कि मैं किसी ओमेगा को मतलब प्रपोज़ करूँ? कुरैन कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तुम्हारी उम्र में मैंने कितनी बार लोगों को प्रपोज़ किया है। तो वांग जी कहता है तो आपने शादी क्यों नहीं की? तो कुरैन कहता है कि तुम्हें पता है ना, लांस बस एक बार प्यार करते हैं। तो वांग जी कहता है तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं बार बार किसी और के पास जाऊँ? तो कुरैन कहता है ये तुम्हारी उम्र है वांग जी, तुम एक न्यू पीढ़ी हो, न्यू पीढ़ी में ये सब कुछ चलता है, बस हमारी पुरानी पीढ़ी में ये सब नहीं चलता था। वांग जी कहता है अंकल। कुरैन कहता है बस मैं ये चाहता हूँ वांग जी, तुम किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाओ। हाँ, तुम अभी 20 साल के हो चुके हो। हाँ, ये फाइनल ईयर चल रहा है तुम्हारा और अभी तक तुमने किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है, मतलब किसी भी ओमेगा को घर पे नहीं लाए हो, कभी भी किसी ओमेगा के साथ कहीं पे हैंग आउट पे नहीं गए हो, यहाँ तक कि तुमने किसी भी अपने दोस्त को भी घर पे नहीं लेके आए हो। मैं इसलिए तुमसे ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ, जल्द से जल्द करो, समझे ना? जल्द से जल्द किसी ओमेगा को अपना लाइफ पार्टनर बनाओ। वांग जी कहता है कि अंकल मैं इसके बारे में सोचूंगा, बट अभी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुरैन कहता है इस पढ़ाई को मारो गोली, एक बार फेल भी हो जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता है हाँ। कुरैन कहता है कि क्योंकि आखिर में तुमने मेरे ही बिज़नेस को संभालना है और क्या ही फ़र्क जाएगा। फ़र्क पड़ने वाला है वैसे भी। वांग जी कहता है बट अंकल। कुरैन कहता है जितना खाया उतना करो। वांग जी कहता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। कुरैन कहता है कोशिश नहीं वांग जी, मुझे रिजल्ट चाहिए, समझे? तुम मेरे अकेले नेफी हो वैसे भी। ऐसे कहते हुए जो ना कुरैन जस्ट कहता है, जिसके कारण वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी जब ब्रेकफास्ट चुपचाप से कर बस वहाँ से निकल जाता है। बाहर एक कार खड़ी थी, उस कार में बैठकर वो कॉलेज के लिए निकल चुका था।
कॉलेज में हमारा वांग जी पहुँच चुका था। ये अल्फ़ा ओमेगा कॉलेज था जहाँ पे बहुत सारे ओमेगा से, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा से। बट वांग जी, ऑब्वियसली वांग जी की पर्सनैलिटी होता है ना कि इतनी कोई माचो टाइप की नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी दिखने में ठीक ठाक था उन लोगों की नज़र से। वांग जी खुद को रखता भी था नॉर्मल तरीके से। उसे अपने आप को शो ऑफ करने आने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने मसल दिखा के या उसको अपनी बॉडी शो करके या अपने फेस को अच्छे से दिखाकर उसे ज़रूरत नहीं थी। वांग जी बस अपने क्लास में आ चुका था, अपने डेस्क पर जाकर चुपचाप से बैठ जाता है और अपनी पढ़ाई की बुक निकाल कर वो बस पढ़ाई करने लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ की वहाँ बातें करते जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। वांग जी का इस क्लास में कोई भी दोस्त नहीं है। वांग जी बस अकेला है, हमेशा से वो अकेला ही रहा है और उसे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। वांग जी को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट अभी जब होता है ना कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे डिज़ायर्स हम पे काबू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वांग जी के ऊपर भी कुछ डिज़ायर्स ने हावी कर दिया है और उन्हीं डिज़ायर्स के कारण वांग जी कभी गलती से ही वो होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस करता है। इसके कारण वांग जी अपने साथ मास्टर बेट करता है। हाँ, वो कभी कभी ये सारी चीज़ें कर देता है बट हमेशा नहीं कहेंगे। एंड इसके लिए वांग जी, उसे गुस्सा आता है कि ऑब्वियसली उन लोगों की ऐसी शेमलेस बातें सुनने के बाद वांग जी कैसे का हार्ड हो सकता है, क्योंकि वांग जी के जो पीछे डेस्क पे कुछ लड़के जो बैठते ना वो गंदी गंदी बातें करते रहते और वांग जी कितना भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की कोशिश करे बट वो गंदी गंदी बातें उसके कानों के पास पहुंच चुकी थी। और वैसे ही एक बात थी वांग जी के कानों की तरफ पहुंच चुकी थी, जहाँ पे एक साइट थी, रेंटेड ओमेगा साइट का नाम था। वहाँ पे ओमेगास रेंट पे मिलते थे। बस उन लोगों के साथ हम उन्हें पेमेंट देंगे और वो लोग हमारी हर तरह से सेवा करेंगे, हम जो चाहे वो लोग वो करेंगे। ये चीज़ जाने के बाद वांग जी ने बहुत बार होता है ना कि इग्नोर किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, कौन सा ओमेगा अपने आप को इस तरह से सेल करता होगा, नहीं उसे ये लगा था। बट वांग जी ने घर पे जाकर उस साइट को ढूंढा, बहुत मुश्किल से उसे वो साइट मिली एंड देन उसके बाद उसने वहाँ पे एक फॉर्म सबमिट किया जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। और वांग जी बस कहता है कि बस अभी मुझे ये जानना था कि अगर रेंटेड ओमेगा मिलता भी है तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। वांग जी यही जानना चाहता था, इसलिए हमारा वांग जी बस इंतज़ार कर रहा था। और आज भी वो लड़के फिर से कुछ नोटी सी बातें करते जा रहे थे। वांग जी उनकी बातों को सुन रहा था, जहाँ पे एक लड़का जो बोल रहा था कि मैंने एक रेंटेड ओमेगा को बुलाया, यार वो कितना क्यूट है, वो मेरे साथ ही रह रहा है, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में हैं, हम कुछ 1 मंथ तक साथ में रहेंगे, उसके बाद मैं न्यू ओमेगा को रेंट लूँगा। यार सच में कितना मज़ा आता है उसके साथ रहने में। पता है वो खाना बनाता है मेरे लिए, यहाँ तक कि मुझे सुबह पता है उसे एक लब बाइट भी दिया, देखो देखो ऐसे करके वो दिखा रहा था। एंड सभी लोग देख, अरे यार ब्रो सच में यार, सच में तू तो बहुत लकी निकला यार, सच में तो सच में हमसे भी ज़्यादा लगता है कि तू लड़कियों को मतलब ओमेगास के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ओमेगास तेरे पीछे पड़े हुए। तो कहते हैं ऑफकोर्स पैसा फेंको तमाशा देखो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस ये रेंटेड ओमेगा साइट बहुत अच्छी है, तुम लोग भी ट्राई करो, ऐसे वो कह रहे थे। हम इबो को हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी उसकी क्लासेस ख़त्म होने के बाद वांग जी बस अपनी कार में आकर बैठ चुका था और वो घर की तरफ निकल चुका था। और वांग जी अपने फ़ोन में जस्ट देखता है, कुछ तो रिस्पॉन्स आया होगा ना, उसने वो फॉर्म सबमिट किया, उसे कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। वांग जी यही सोच रहा था बट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वांग जी घर में पहुँचने के बाद बस अपने कपड़े चेंज करता है एंड देन जिम में आ चुका था। जिम में आने के बाद वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है। एक्सरसाइज करते उसके दिमाग में चल रहा था क्या उसे कोई मिलेगा भी या नहीं, शायद वो साइड भी फेक हो सकती है, उसे कोई मिलेगा नहीं, शायद उसकी तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा क्योंकि वो दिखने में इतना खास नहीं दिखता है। इसलिए वांग जी यही सोचे जा रहा था। और वांग जी का फ़ोन दूसरी तरफ देखते, जहाँ पे वांग जी ने अपने कानों में म्यूज़िक लगा के रखा था, वांग जी का माइंड बस म्यूज़िक के साथ था। बट दूसरी तरफ वांग जी का जो फ़ोन देखते वो अननोन नंबर से जो था ना वो बीट करे जा रहा था, मतलब होता है ना वो बजे जा रहा है। वांग जी का ध्यान नहीं था। वांग जी की जब एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें हो जाती ना तब वांग जी अपने फ़ोन के पास जाता है और देखता है अननोन नंबर से 4 कॉल, ये कौन हो सकता है। हाँ, ऐसे करते वांग जी बस देखता है और वांग जी कॉल बैक करता है। और कॉल बैक करने का दूसरी तरफ से एक लड़का फ़ोन उठाता कहता है कि हेलो, क्या मिस्टर लान वांग जी बात कर रहे हो, मैं वी बुशान बात कर रहा हूँ, मैं रेंटेड ओमेगा साइट से बात कर रहा हूँ, ऐसे वो बोलता है। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ रेंटेड ओमेगा साइट, वो कहता कि ऑफकोर्स क्या आप लान वांग जी मिस्टर अल्फ़ा आप बात कर रहे हो। वांग जी कहता हाँ मैं ही हूँ। वो कहता कि तो आपने जो फॉर्म सबमिट किया था मैंने उस फॉर्म को एक्सेप्ट किया है, मुझे बताइए मुझे किस लोकेशन पे आना है। तो वांग जी कहता हाँ लोकेशन। वो कहता कि हाँ मुझे आपके पास आना होगा ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे कहाँ आना है, प्लीज़
सेंड मी योर एड्रेस। झा एंड फ़ोन कट हो चुका था। वांग जी कहता क्या क्या सच सच में एक ओमेगा आ रहा है? क्या उसने मुझे देखा नहीं है? हाँ फिर भी वांग जी कहता कि क्या मैं एड्रेस सेंड करूँ या ना करूँ, सेंड करूँ या ना करूँ? वांग जी यही सोच रहा था और आखिर में वांग जी एड्रेस को सेंड कर चुका था और वांग जी अब जल्दी से फ्रेशन अप होकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वांग जी को जैसे ही इन्फॉर्म किया जाता है कि दरवाजे पे कोई अनलोन ओमेगा है करके, तो वांग जी बस कहता है कि उसे अंदर भेज दो। एंड वांग जी इंतज़ार कर रहा था, बस इंतज़ार। और वहाँ पे अनलोन ओमेगा बस अंदर आ चुका था। अंदर उसके वाइट कलर के शूज़, देन उसके कट हुई हुई जीन्स, उसका शर्ट, देन उसका लिप्स के नीचे वो प्यारा सा मोल, उसके लहराते हुए बाल, उसकी चेस्ट चलने के साथ वो बाउंस हो रही थी। वांग जी बस देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। वो ओमेगा डायरेक्ट वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। वो ओमेगा पर छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है कि माफ़ करना, मैं तुमसे रूड तरीके से बात कर रहा था। मैं कितने वक्त से मैं तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा था और तुमने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, इसलिए मुझे गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने तुम पे गुस्सा किया था। आई एम सॉरी। वैसे हेलो, मेरा नाम विंग है, विभूषण। आपकी प्रोफाइल देखी है मैंने, इसलिए मैं आपकी प्रोफाइल में जो भी सिलेक्टेड ऑप्शन थे ना, उसके हिसाब से मैं आपके पास आ चुका हूँ। मिस्टर लानवांग जी है ना? मैंने सही गेस्ट किया है ना? लानवांग जी कहता है हाँ तुमने सही गेस्ट किया। तो विंग कहता है तो बोलिए। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता है मतलब मैं अपना सामान लेके आया हूँ, मुझे कहाँ रहना है? वांग जी कहता कहाँ? हाँ मेरे साथ में चलो मेरे कमरे में। तो विंग कहता ओके। ऐसे कहता है वांग जी विंग को अपने कमरे में लेके आता है। विंग कहता ये आपका कमरा है? तो वांग जी कहता तो विंग कहता ठीक है, तो मुझे अपना सामान कहाँ रखना है? तो वांग जी कहता एक मिनट। एंड वांग जी अपने कपड़ों को हटाता है और साइड के कबर्ड के साइड में दूसरे शेल्फ में अपने कपड़ों को लगा, तुम यहाँ लगा सकते हो। विंग कहता है थैंक यू। एंड विंग कपड़ों को खोल कर लगाने लगता है और कहता है कि आप बताइए आप क्या क्या चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे अपनी फैसिलिटी बता दीजिए और मैं वो सब पूरा करने की कोशिश करूँगा। विंग ऐसे कहता है तो वांग जी जस्ट उसे देखता कहता विंग कहता आपको समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए खाना बनाऊँ? तो वांग जी कहता नहीं मेरे घर में सर्वेंट है। तो विंग कहता आप चाहते हो मैं आपके कपड़े दूँ? तो विंग ऐसे कहता तो वांग जी नहीं मेरे घर में सर्वेंट है। तो विंग कहता आप चाहते हो कि मैं आपका सर या पैर कुछ और दबा दूँ? वांग जी कहता इसके लिए मेरे घर में डॉक्टर है। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता और कहता है कि ओके तो आप चाहते हो कि मैं आपके साथ बाहर घूमूं, मतलब एक बॉयफ्रेंड की तरह? तो वांग जी कहता हाँ वो बात की बात है। तो विंग कहता ओके तो आप क्या चाहते हो? वांग जी कहता बस कुछ वक्त मेरे साथ गुजार सकते हो प्लीज़? तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं आपके साथ वक्त गुजारने ही तो यहाँ पे आया हूँ ना। हाँ और वक्त के अलावा हम थोड़ी ना कुछ करने वाले हैं। वांग जी कहता विंग कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, हम एक दूसरे के साथ वक्त ही तो गुजारेंगे और क्या करेंगे भला? तो वांग जी कहता है विंग कहता है ठीक है तो कब कहाँ वक्त गुजारना है बता सकते हो आप? तो वांग जी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता है तो मुझे आपके साथ यहाँ पे यहीं पे रहना है ना? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है ठीक है तो फिर मैं 1 महीने के लिए आपका ओमेगा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है? तो वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है ठीक है तो क्या मैं पहले शावर ले सकता हूँ प्लीज़? मुझे बहुत लेट हो गया ना, मतलब मैं बहुत वक्त तक धूप में खड़ा था, इसके कारण मुझे बहुत गर्मी हो गई है, इसलिए प्लीज़ मैं शावर लेने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वांग जी कहता हाँ वहाँ पे वॉशरूम है। तो विंग कहता है थैंक यू। ऐसे कहता है देन विंग वॉशरूम के अंदर जा चुका था। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस वहीं पे खड़ा था। वांग जी बस विंग के कपड़ों को देख रहा था, पहली बार वो उसके कपड़ में किसी ओमेगा के कपड़े थे, उन कपड़ों को देख रहा था। वांग जी तभी एक कपड़े को उठाता है और विंग के कपड़े की स्मेल लेते हुए देखते हाँ ये ओमेगा की खुशबू है, हाँ सच में ये ओमेगा की खुशबू है। ऐसे कहते हुए हमारा विंग बस दरवाजे मतलब वांग जी जो था ना वो उन कपड़ों को रखता है और दरवाज़ा बंद करते कहता है एक ओमेगा के साथ वो रहने वाला है, एक ओमेगा के साथ वो रहने वाला है सच में। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस सोच रहा था। विंग कुछ टाइम के बाद वो फ्रेश अप होकर बाहर आ चुका था। विंग के बालों से पानी गिरते जा रहा था। वो आते हुए जो था ना बस अपने मॉइस्चराइज़र की जो बैग थे ना उसे निकालता है और अपने हाथों के ऊपर धीरे धीरे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने लगता है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, देख रहा था विंग के पैरों को, विंग के हाथों को, विंग कैसे नेक के ऊपर भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहा है, अपने लिप्स के ऊपर कैसे लिप बाम अप्लाई कर रहा है।
वांग जी सारी चीज़ों को देख रहा था। बस विंग सब कुछ होने के बाद अपने लिप्स से मतलब अपने अंगूठी से अपने फिंगर से लिप्स को धीरे धीरे लिप लॉप जो होता है घासते हुए आते हुए कहता है कि बताओ अब क्या करना है, मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ, बताओ। वांग जी कहता है हम क्या करें आप बताइए। तो विंग कहता है नहीं ये तो आपकी चॉइस होगी ना, आपको क्या करना है क्या नहीं। तो अल्फा विंग ऐसे कहता है तो वांग जी का पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। विंग कहता है कि ठीक है एक आइडिया देता हूँ, चलिए हम कुछ वक्त तक आराम करते हैं क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ, आपका पता नहीं शायद आपने बहुत अच्छी सी गहरी नींद ली होती, तो इसी तरह मैं भी एक गहरी सी नींद लेना चाहता हूँ, क्या सोचती हो आप। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ 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 तुम सो जाओ। विंग कहता थैंक यू। ऐसे कहता है विंग बेड पर जाकर लेट चुका था, जिसके बाद वांग जी बस विंग को देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। एंड उसके बाद वांग जी जल्दी फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद वो अपने स्टडी रूम में जा चुका था। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद वांग जी बस सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। हाँ उसने ओमेगा को तो बुला लिया यार, उसके घर में सारे काम करने के लिए उसके पास तो नौकर चाकर है, तो आखिरकार वो इस ओमेगा से क्या काम कर पाएगा, कोई काम कराने की चीज़ ही नहीं है। वांग जी तो अपना होमवर्क खुद करता है और घर के काम उसके सर्वेंट करते हैं। वांग जी को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सर्वेंट ला कर देते हैं, तो वो विंग से क्या करवाएगा वांग जी को नहीं पता। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बस वो रहने देता है। बट कुरैन को जब पता चलता है कि घर में एक ओमेगा आया है करके, कुरैन जिस घर में जल्दी आता है और वांग जी कमरे की तरफ जा रहा था, बट सर्वेंट ने बताया कि सर तो स्टडी रूम में है, तो कुरैन बस वहाँ जाता है। वांग जी तो अंकल क्या हुआ है। कुरैन कहते तुमने ओमेगा लाया है, क्या बात है वांग जी, कल तुमने बोला और तुम आज एक ओमेगा लेके आओ, क्या बात है तुमने छुपा के रखा था क्या वांग जी, कौन है वो। वांग जी कहता वो ओमेगा है अंकल। तो अंकल कहता है हाँ तो वो तुम्हारा पार्टनर है। वांग जी कहता कि हाँ अंकल अभी फ़िलहाल तो मेरा पार्टनर है। कुरैन कहता फ़िलहाल छोड़ो, मुझे नहीं मिलाओगे। तो वांग जी कहता अंकल वो सो रहा है। कुरैन कहता है कि ठीक है सोने दो, ठीक है मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से अपनी लाइफ उसके साथ बिताओ। वांग जी कहता लाइफ, कुरैन कहता मतलब वक्त बिताओ और देखो ओमेगा कैसा है, तुम्हें पसंद आता है तो फ्यूचर में हम उसके साथ तुम्हारी शादी कराने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है अंकल ठीक है। तो कुरैन कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। वैसे कुरैन कहता है कि मैं आज रात को नहीं आने वाला हूँ, तुम दोनों का कोई प्लान होगा तो ऑफकोर्स यू फॉलो दिस प्लान। वांग जी कहता है हाँ नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं। कुरैन कहता है अरे समझता हूँ मैं तुम टीनेजर बच्चों को, ऐसा कहते कुरैन बस वहाँ से जा चुका था। वांग जी बस कहता है कि अंकल तो बहुत आगे का सोच रहे, मैं तो उसके सामने जाने में कतरा रहा हूँ, क्या करूँ मैं। वांग जी को नहीं पता था, इसलिए वांग जी यही सोच रहा था। बट रात के टाइम पे विंग खुद उठ चुका था क्योंकि उसे भूख लगी थी, इसलिए वो वांग जी को देखते वांग जी चेयर के ऊपर ऐसे हाथ रखे हुए जो ना अपनी आंखों बंद करे हुए था। तो विंग उठकर बैठे हुए था हाँ तो वह क्या कर रहे हो, तुम सोए क्यों नहीं यहाँ पे। वांग जी कहते हाँ वो तुम सो रहे थे ना, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। विंग कहता इतना बड़ा तो बेड है, तुम साइड में भी तो आकर सो सकते थे, तुम मुझे कहाँ डिस्टर्ब करने वाले थे। वांग जी कहता ओह हाँ सही कहा। तो विंग कहता मुझे भूख लगी है, क्या हम कुछ खाने चल सकते हैं प्लीज़। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। एंड वांग जी जब जल्दी से फ्रेश होता है, विंग भी फ्रेश होते हैं, वो दोनों नीचे डिनर टेबल पे आ चुके थे और वांग जी जिस खाने के लिए लगाने के लिए कहते हैं दैन वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस लगाई जाती है। एंड विंग एंड वांग जी उस खाने को खाने लगते हैं। विंग खाते हुए कहते हैं हो माय गॉड ये बहुत टेस्टी है, और विंग खाते हुए अपना मुंह को होता है ना कि बहुत ज़्यादा भरे जा रहा था, खाना ही खाना उसके मुँह में था। वांग जी बस विंग को देख रहा था, विंग कैसे ठूस ठूस कर खाना खा रहा है करके। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, उसके फेस पे आ चुकी थी। विंग खाना खाते हुए आई एम सॉरी, मुझे ना जब टेस्टी खाना नज़र आता है मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता, इसलिए मैं इस तरह से खाता हूँ, आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं, और वांग जी बस नीट एंड क्लीन तरीके से खाना खाता है। देन उसके बाद हमारा विंग एंड वांग जी कमरे में वापस आ चुके थे। अभी वो लोग बेड की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी एंड विंग बेड की तरफ देख रहे थे। विंग कहता है कि मैं तो अभी सोया हूँ, मुझे फ़िलहाल नींद नहीं आएगी, तुम चाहो तो सो सकते हो, मैं तब तक मैं टीवी देखता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। विंग जिस तरह टीवी देखने के लिए बैठ चुका था और वांग जी भी आकर बेड पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है, पर टीवी की आवाज़ उसे सोने थोड़ी ना देगी, इसलिए वांग जी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो भी टीवी देखने लगता है। विंग जब वांग जी को नोटिस करता है तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, क्या ये टीवी का आवाज़ तुम्हें परेशान कर रहा है। तो वांग जी कहते नहीं कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे साथ। एंड विंग एंड वांग जी टीवी देखने लगते हैं। उसके बाद उस घर में हमारा विंग रहना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी विंग का ध्यान रख रहा था, जैसे कि उसे पता था मतलब अपने ओमेगास का कैसे ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उसके लिए फ्लावर्स लाना,
फ्लावर्स लाना, उसके बाद विंग उसकी चिक पे एक छोटा सा किस कर देता था, जिससे वांग जी को ब्लश हो जाता था वांग जी। एंड विंग के लिए कोई वहाँ पे ऐसे होता ना, विंग को ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम नहीं था, बस वांग जी की थोड़ी सी चमचागिरी करनी पड़ती थी और कोई भी नहीं था। इसलिए विंग को अच्छा लग रहा था उस घर में रहना, मज़ा आ रहा था। एंड वांग जी सुबह कॉलेज के लिए जाता तो विंग विंग के चिक पे किस कर देता, जहाँ पे विंग ब्लश करते हुए स्माइल करते हुए था कि बाय गुड मॉर्निंग, ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को जाने देता। वांग जी जब घर पे आता तो वांग जी और विंग मिलके दोनों साथ में खाना खाते। वांग जी पढ़ाई करता, विंग मूवी देखता या कुछ ना कुछ करता रहता ऐसे। एंड फिर रात में एक दूसरे के साथ ऐसे ही सो जाते। बीच में मतलब होता है ना, वांग जी तो सीधा ही सोता है, वो अंतर रखता है, बट विंग के ही हाथ पैर इधर से उधर नाचते रहते हैं। बट वांग जी कभी हाथ ना नाचे ना पैर नाचे, तो विंग को समझ भी नहीं आता ये किस तरह का अल्फा है यार। मतलब कौन से अल्फा तो इतना चिपकने के लिए मरे जाते हैं, बट ये अल्फा कुछ भी नहीं, बस दूर दूर रह रहा है। ऐसे करते हुए विंग को उस घर में आकर 7 दिन हो चुके थे। विंग वांग जी के कुरैन को मिला था, मतलब कुरैन अंकल से मिला था। कुरैन अंकल ने भी विंग के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बात की, तो विंग को भी मज़ा आया था। दैन उसके बाद विंग एंड वांग जी का शेड्यूल ऐसा ही था, तो विंग बस सोच रहा था कि वांग जी तो उसे बाहर लेके ही नहीं जा रहा था। इसलिए विंग वांग जी से गुजारिश करता है कि क्या हम दोनों बाहर जा सकते हैं। तो विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। दैन उसके बाद वांग जी और विंग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग पहले तो पार्क में आते हैं। पार्क में घूमने के बाद उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि मूवी देखने चलते हैं। तो वांग जी एंड विंग दोनों मूवी देखने के लिए आते हैं, जहाँ पे नॉर्मल मूवी चल रही थी। विंग भी उस मूवी को देखकर इंजॉय करे जा रहा था, बट विंग के मन में सवाल था। जब भी वो किसी के साथ डेट पे गया है, किसी भी अल्फा के साथ, तो इतनी थर्ड क्लास मूवी लगाते थे जिसके कारण क्या इमोशन अंदर से जाग जाते थे। और इस अल्फा को देख के ये किस तरह की मूवी लेके आया, एक कार्टून की तरह मूवी लेके आया। तो विंग बस देख रहा था और विंग धीरे धीरे समझ रहा था। इसलिए वो लोग जब मूवी देखकर बाहर निकलते वो वांग जी को देखते कहता है वांग जी कहता है तो विंग कहता है क्या तुमने पहले किसी को डेट किया है, मतलब किसी ओमेगा को। वांग जी कहता है वो क्यों। तो विंग कहता बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता है वो बस ऐसे ही, मतलब मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है ना इसलिए। तो विंग कहता तो तुमने ओमेगा साइड से एक ओमेगा को रेंट क्यों लिया। तो वांग जी कहता है एक्चुअली रियल लाइफ में मैंने किसी को डेट नहीं किया, डेट करने का एक्सपीरियंस लेना था। विंग कहता तो तुम रियल लाइफ में भी डेट करके एक्सपीरियंस ले सकते थे ना। वांग जी कहता हाँ ले तो सकता था, बट एक्चुअली अगर लेता तो सबको पता चल जाता ना, एंड सब लोग गॉसिप करते और मुझे गॉसिप का हिस्सा बनना बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए। तो विंग कहता है एंड देन ऑनलाइन डेट करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब हाँ जैसे कि तुमने मुझे रेंट ओमेगा को डेट करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। विंग कहता है ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है हाँ ये भी सही है, बट क्या तुम्हें डेटिंग टेक्निक पता है। तो विंग ऐसे कहते हैं वांग जी तो डेटिंग टेक्निक। तो विंग कहता है हाँ बहुत सारी डेटिंग टेक्निक होती है, एक दूसरे के पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करना। तो वांग जी कहता है प्यार करना। तो विंग कहता है हाँ तुम तो बस मेरा ख्याल रखते हो और मैं भी तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, बस और भी कुछ नहीं है। तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वांग जी कहता है तो तुम्हें मुझे प्लेस करना चाहिए। विंग कहता है प्लेस मतलब। वांग जी कहता है प्लेस मतलब। तो विंग कहता है तुम्हें मुझे हर बार परेशान करना चाहिए। वांग जी कहता है परेशान क्यों करूँ। तो विंग कहता है प्यार से परेशान करना वांग जी। वांग जी कहता है तो विंग कहता है इसलिए चलो घर पे चलने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड वांग जी और विंग घर पे आ चुके थे। विंग जिस वांग जी को देख रहा था, वांग जी कहता है क्या 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 हुआ। हाँ क्या हुआ है। वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, क्या क्या किया जाता है एक ओमेगा के साथ। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग उसे घूर कर बस स्माइल करता है एंड कहता है किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, पता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के करीब आता बिल्कुल। वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी अपने कदम को पीछे हटाने ही वाला था कि विंग वांग जी के कॉलर को पकड़ के रखता है, जहाँ पे वांग जी जो था ना विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो था ना बस एक छोटी सी स्माइल करता है, दैन कहता है कि अभी मैं बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, पता है ओमेगास को रेंट पे किस लिए लिया जाता है। वांग जी कहता है हाँ वही। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओमेगा को जब कोई रेंट पे लेता है ओमेगा रेंट साइड से, तो वो लोग क्या सोच के और क्या करना चाहते हैं इसलिए लेते हैं। चलो मैं बताता हूँ। ऐसे कहते हुए हमारा विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था, विंग उसके करीब चले जा रहा था।
वांग जी के हाथ को पकड़ता है, वहीं सीधा अपने कमर पर रख देता है। वांग जी उसे ब्लैंकली बस विंग के आंखों में देख रहा था। विंग कहता वो लोग ये चाहते हैं कि वो ओमेगा को यहाँ कमर पे टच कर सके एंड देन कमर के अंदर ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ को सीधा अपने पेट के ऊपर रख देता है और कहते हैं यहाँ फील कर सके। तुम जानते हो वो लोग क्या फील करना चाहते हैं? हाँ, वो लोग ओमेगा के बॉडी को फील करना चाहते हैं पूरी तरह से एंड देन अपनी रात को पूरी तरह से रंगीन करना चाहते हैं। ओमेगा के साथ सोते वक्त वो इंजॉय करना चाहते हैं। तभी वांग जी अपने हाथ को पीछे ले लेता है और कहता है अब मुझे ये नहीं करना। तो विंग कहता है ये नहीं करना मतलब? तो क्या करना है? वांग जी कहता है ये करके क्या फ़ायदा? हम जिसे पसंद करते हैं, जिसके साथ हम आखिर तक अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो उसके साथ करनी चाहिए ना। तो विंग जैसे एक पल के लिए रुक जाता है और विंग कहता ये क्या बकवास कर रहे हो, ये बस नॉनसेंस है, कोई भी ऐसा नहीं सोचता है और तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो? देखो ऐसे करने से पता है प्लेजर मिलता है, यू नो, मतलब कि जैसे एक ही एक सब्ज़ी खाना क्यों होता है ना, एक ही एक चीज़ को क्यों टेस्ट करना? शादी के बाद तो एक ही एक चीज़ को हमेशा टेस्ट करना पड़ता है ना। तो अभी ये तुम्हारी जवानी का टाइम है, इस टाइम पे यू अल्फ़ा देखो अब तुम्हारे ऐश करने के दिन है, तो तुम मल्टीपल ओमेगास को ट्राई कर सकते हो। साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 12 ओमेगा। वांग जी कहते नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो विंग कहता ओह तो क्या करोगे? वांग जी कहता बस मैं फील करना चाहता था। तो विंग कहता मैं वही तो तुम्हें फील करा रहा हूँ ना, बस मेरी बॉडी को टच करो, दैन तुम देखना तुम्हें बहुत कुछ फील होगा। चाहे तो मैं अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज़ कर सकता हूँ। वांग जी कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। विंग कहता अरे तुम क्या मुझसे डर रहे हो? वांग जी कहते नहीं मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ। तो विंग कहता तो बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो वांग जी कहता मैं ऐसा नहीं चाहता। तो विंग कहता तो तुम क्या चाहते हो? वांग जी कहता है मैं बस चाहता था कि एक ओमेगा के साथ रहने के बाद कैसा महसूस होता है, वही चीज़ मैं फील करना चाहता था, बट मैंने इंटीमेसी के बारे में नहीं सोचा था। तो विंग कहता ओह मतलब तुमने मुझे बस ऐसे ही बुला लिया? तो विंग ऐसे पूछता है ना, तो वांग जी कहता है हाँ बस ऐसे ही, बट जब तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना, मतलब तुम खाना बनाना है एक्सेट्रा, जो चीज़ें जो तुमने पूछी थी मुझे सवाल, मुझे याद आया कि सारी चीज़ें करने के लिए मेरे घर में तो नौकर है ना। तो विंग कहता है हाँ तो जो चीज़ करने के लिए कोई भी नहीं है तो वही तो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, मतलब कि तुम्हारी बॉडी को संभालना। वांग जी कहता है नहीं मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। तो विंग कहता है एग्जैक्टली तुम चाहते क्या हो, क्या तुम जानते हो? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे एक ओमेगा चाहिए था अपने पास, शायद मुझे थोड़ा सा वो समझने वाला या मैं उसे समझने वाला, आई डोंट नो, बस मुझे एक ओमेगा चाहिए था बस मेरे पास, क्योंकि सबके पास होते हैं। तो विंग कहता ओह तो मतलब चलते हो लोगों के पास ओमेगास होते हैं? तो वांग जी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यू नो मेरी शक्ल चीज़ें देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ओमेगा मुझ पर ट्राई भी करना चाहेगा। विंग कहता ये क्या बोल रहे हो, तुम इतना हैंडसम तो हो। वांग जी कहता हाँ ये तुम्हारी ड्यूटी है इस तरह की बात बोलना, बट रियल लाइफ में नो चांस, कोई भी मुझ पर क्यों ही ट्राई करना चाहेगा। तो विंग कहता ऐसा नहीं है, तुम भी सच में बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहते हैं, क्या हुआ? हाँ तुम्हारे इतने लंबे लंबे काले काले घने बाल है, कितने अच्छे लगते हैं, पता है इन बालों को देखने के बाद कितना अच्छा लग रहा है मुझे, तुम जानते हो? वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मजाक मत करो। विंग कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ यार, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी जो आंखें हैं वो बहुत खूबसूरत है। आई नो एक अल्फ़ा की तारीफ़ करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं ओमेगा होने के बावजूद भी एक अल्फ़ा की तारीफ़ कर रहा हूँ। एंड देन तुम्हारे लिप्स भी बहुत अच्छे हैं, बस इतना है ना कि जो तुम अपने बालों को जो संवारते हो ना, मुझे लगता है कि थोड़ी तुम्हें अपने बालों को काट देना चाहिए, जो तुम्हारे आंखों के ऊपर जो बाल आते हैं उन्हें तुम्हें संभालना चाहिए। एंड देन तुम्हें स्पेक का इस्तेमाल ना करते हुए लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, और तुम्हारा जो स्टाइल है कपड़े पहनने का जो स्टाइल है ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए थे, क्योंकि पता है वक्त के साथ फैशन चेंज हो जाता है, तो तुम्हें भी थोड़ा सा चेंज होना होगा, फिर देखना बहुत सारे ओमेगास तुम्हें पसंद करने लगेंगे। वांग जी कहता है बट मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे लोग पसंद करें, क्योंकि मैं लोगों के लिए बदलना नहीं चाहता। तो विंग कहता ओके लोगों के लिए बदलना नहीं चाहते हो तो खुद के लिए तो बदलना पड़ेगा ना,
खुद के लिए तो बदलो, थोड़ा सा बदल जाओ, बस थोड़ी सी बात है। आँखों पे लेंस लगाना स्टार्ट कर दो। एंड देन जो तुम्हें अपने बाल नहीं काटने हैं तो बस तुम अपने बालों को जो ना एक बन बना कर रखो। ओके, क्या तुम्हें अपने बाल बहुत ज़्यादा पसंद है? वांग जी कहता है विंग कहता है तो ग्रेट, अपने बालों को अच्छे से सजा कर रखा करो। ओमेगास को ये जो चमकीली चीज़ें होती ना बालों में सजी हुई रहती ना वो पसंद आती है। अगर इस चीज़ को देखकर कोई ओमेगा अट्रैक्ट हो जाए तो वांग जी कहता है तो मैं कोई चीज़ें बेचने वाला थोड़ी ना हूँ जो लोगों को अट्रैक्ट करूँगा। विंग हंसते हुए कहता है अरे अरे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है तुम्हारे कहने का वही तो मतलब हुआ। विंग कहता है सॉरी, तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। यू नो, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझो, बस मैं ये चाहता हूँ और कोई बात नहीं है, समझे? विंग कहता है ठीक है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, देन कहता है कि छोड़ो। विंग तभी वांग जी को बैक से हक करते हुए कहता है कि चलो बताओ, ऐसे हक करने से कुछ फील हो रहा है क्या? वांग जी जस्ट कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो विंग कहता है बस मैं जानना चाहता हूँ, कुछ फील तो हो रहा होगा ना, मैंने तुम्हें बताया ना हर बार अल्फ़ा यही चाहते हैं। तो वांग जी कहते हैं मैं उनमें नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ। तो वांग जी जस्ट कहते हैं अरे अरे। विंग कहता है कि अरे अरे ये क्या कह रहे हो, सारे अल्फाज यही चाहते हैं, तुम कुछ नया नहीं चाहते हो, पर शायद फ़िलहाल कि तुम ये सारी चीज़ें मुझे बोल रहे होंगे यही लगता है। एंड वैसे भी तुम चाहो कैसे भी दिखो, यू नो, अभी मैं तुम्हें पूरी तरह से अंदर से और बाहर से जानता हूँ, इसलिए मैं तो तुम पे ट्राई करूँगा ही, वो चाहे कैसे भी हो। ऐसे कहते हुए ना विंग वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर डायरेक्टली हाथ रख देता है, जिसके कारण वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है और वांग जी जोर से विंग को पीछे की तरफ पुश करता है, जिस कारण विंग नीचे गिर चुका था और वांग जी जस्ट टर्न हो जाता है और विंग को देखता है आई एम सॉरी। विंग बस वांग जी को देखते वक्त ये तुम क्या कर रहे हो, हम मैं तुम्हें ही तो एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो वांग जी कहती ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कहा ना मुझे ये सब नहीं करना है। तो विंग कहता सभी लोग स्टार्टिंग में यही कहते हैं और बाद में बस खुद ब खुद मेरे ऊपर झपटा मार लेते हैं। तो वांग जी कहता बट मैं ऐसा नहीं हूँ, लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया है, गलत, आई एम सॉरी। ऐसे कहते वांग जी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। विंग जो ज़मीन पर पड़ा था ना वो कहता है कि क्या बकवास है, हाँ सबको तो यही चाहिए रहता है ना, और कोई चीज़ तो चाहिए नहीं रहती है, कोई भी किसी की फीलिंग की कदर नहीं करता, सब लोगों को बस अपनी बॉडी की नीड्स पूरी करनी है और कोई भी तो चीज़ नहीं करनी है ना। हाँ फिर भी मैं उसका काम की तो चीज़ कर रहा था ना, बट फिर भी उसे क्या हो गया पता नहीं। हाँ ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था। दूसरी तरफ वांग जी दूसरे कमरे में आ चुका था, वहाँ पे पूछने के बाद बस ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो चुका था, शावर का पानी गिरते जा रहा था और वांग जी बस कहता कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मुझे एक ओमेगा चाहिए था एक सपोर्ट के लिए, क्योंकि सबके पास ओमेगास थे और सब लोग अपने ओमेगास की बातें करते थे। क्या मुझे सच में जलन होती थी उन लोगों से, इसलिए मैंने ओमेगा साइड से एक ओमेगा रेंट लिया है क्या सच में मैंने ऐसा किया है? हाँ शायद कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, शायद मुझे जलन नहीं होती थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। हाँ, सही कहा था विंग ने, मुझे जलन नहीं हो रही थी, पर नहीं मैं जलने वाला एक व्यक्ति नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो लोगों से जले, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी अपने फ़ोन को उठाता है एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो विंग का नंबर था उसके ऊपर मैसेज कर देता है कि तुम अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो करके। विंग दूसरे कमरे में जब अपने फ़ोन के ऊपर पॉपअप मैसेज देखता है तो वो देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे विंग ने वांग जी का नंबर सेव करके रखा था अल्फ़ा करके, जहाँ पे विंग बस देखता है, जहाँ पे वांग जी का मैसेज देखा विंग शॉक हो जाता है। हाँ क्या वो मुझे निकाल रहा है, सीरियसली? ओह मैंने क्या गलती कर दी है कि वो मुझे निकाल रहा है, हाँ मैंने क्या गलती कर दी है, ऐसे विंग सोचता है। बट तभी उसे दूसरा मैसेज आता है कि उसकी फुल पेमेंट, विंग की जो फुल पेमेंट जो थी ना वो आ चुकी थी। विंग बस देख रहा था, क्या सच में इस बार मैंने किसी को गलत समझ लिया है, क्या मैंने उसे गलत समझ लिया, वांग जी को मैंने गलत समझ लिया क्या? विंग यही सोचे जा रहा था और वो जस्ट अपने सामान को पैक करे जा रहा था। अब वांग जी ने उसे जाने के लिए कह ही दिया है तो अब विंग क्या ही कर सकता है, विंग यही सोच रहा था बस। बट विंग उस रात जा ही नहीं पाता। सुबह के टाइम पे देखते जहाँ पे वांग जी अपने कमरे से रेडी हो मतलब बाहर निकलता है, देन क्योंकि उसे कपड़े वगैरह पहनकर
उसे जाना था कॉलेज, इसलिए वांग जी जस्ट अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि विंग जो बेड पर लेटा हुआ है करके वांग जी बस छोड़ देता है। देन अपना सामान लेकर बस दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था, बट तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि वांग जी बस रुक जाता है। विंग जस्ट खड़े होते हुए, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। वांग जी कहता है क्या हो गया, तुम जा सकते हो। विंग जस्ट कहता है कि बट अभी भी आधा महीना बाकी है और तुमने मुझे फुल पेमेंट क्यों की। तो वांग जी कहता है मैंने बस तुम्हारे काम की तुम्हें पेमेंट कर दी। तो विंग कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो वांग जी कहता है जो किया है बहुत ज़्यादा ही है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। वांग जी कहता है बस ऐसे ही, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए गलत छवि हो। तो विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी कहता है हाँ छोड़ो, तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम वो भी बोल सकते हो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। विंग कहता है तुम मुझे क्या समझते हो, मैं बस अपने काम के पैसे लेता हूँ और किसी चीज़ के नहीं। तो वांग जी कहता है विंग जस्ट कहता है कि क्या मैंने गलती कर दी है वो रात को सब कुछ करके। वांग जी कहता है नहीं तुमने गलती नहीं की है, एक्चुअली तुमने मुझे ना रियलिटी दिखाई है। शायद विंग तुमने जैसे कहा था कि मैं लोगों से जलता था, इसलिए शायद से मैंने तुम्हें ऑर्डर किया है। तुम्हें इसलिए ओमेगा साइड से मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि मैं तुमसे जलता था, इसलिए मतलब सबसे जलता था इसलिए। विंग कहता है ये नॉर्मल सी बात है, जब हम उम्र के साथ बड़े होते हैं तो ये हमारे अंदर फीलिंग्स आती ही है। वांग जी कहता है बट मेरे अंदर ऐसी कभी फीलिंग्स नहीं आई थी, मैं कभी किसी से जलता तक नहीं था, कभी भी नहीं। बट पहली बार ऐसे हुआ, क्योंकि एक चीज़ में मैं कहूँ तो 2 चीज़ों में मैं पीछे हूँ। आज तक कभी मैंने अपने लिए एक ओमेगा नहीं पटाया, ना किसी ओमेगा ने मेरे ऊपर ट्राई किया, तो मैंने किसी ओमेगा की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। और दूसरी चीज़ मेरी लुक्स, जो शायद इसलिए मुझसे ओमेगास को दूर रखते, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ ना लोग मुझे वैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैं लोगों के लिए बदलना नहीं चाहता, इसलिए। एंड देन थैंक यू एहसास दिलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पता है वरना मैं तो ऐसे ही फालतू की चीज़ें सोचता रहता, क्योंकि तुमने आखिरकार मुझे एहसास दिला दिया। अब सोच समझ के काम करूँगा, ठीक है। एंड देन नाइस टू मीट यू विंग। विंग कहता ओके, अगर फ्यूचर में अगर मेरी ज़रूरत होती है तो ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे बस एक ईमेल भेज देना, मैं यहाँ आ जाऊँगा। अगर तुम साइड से विज़िट करना, साइड से मुझे ऑर्डर करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल होगा, मेरी जगह कोई और आ सकता है। अगर स्पेसिफिक मुझे ही चाहते हो तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे मेल कर देना, ठीक है। मैं आ जाऊँगा, ओके। देन थैंक यू सो मच। एंड अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई होगी तो माफ़ कर देना। आई नो मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी, बट फिर भी अगर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ कोलैबोरेट मतलब तुम शायद कुछ करना चाहो तो। वांग जी कहते हैं नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बस अपने पार्टनर के साथ करना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं, किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए वांग जी बस विंग को देखता है। विंग भी उसे उसकी आंखों में देखता है। ऑफ कोर्स उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है करके। तो विंग बस कहता है कि ठीक है। एंड देन विंग अपने सामान को उठाकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है, बस। वांग जी बस कहता है कि ये सही किया वांग जी तुमने, क्योंकि यही चीज़ तुम्हारे लिए सही है, बाकी चीज़ें गलत हो सकती है बट ये चीज़ तुम्हारे लिए अभी बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते हुए वांग जी खुद को ही समझा रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी शावर लेने जाता है और कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था। देन वो पहुंच जाता है कॉलेज हमेशा की तरह। एंड हमेशा की तरह इस बार भी वांग जी के कान में वो बातें सुनाई दे रही थी। उसने ओमेगा साइड से बुलाया, ओमेगा के साथ ये किया वो किया, वो सारी बातें हमारे वांग जी को सुनाई दे रही थी। बट इस बार वांग जी ने वो बातें सुनने की बजाय उसने अपने कानों के ऊपर हेडफोन लगाना वो डिसाइड किया। देन वांग जी ने बस एक स्मूथिंग सा म्यूज़िक लगाया और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि लास्ट ईयर है उसका बिजनेस में, इसलिए वांग जी अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा था। शाम के टाइम पे वांग जी घर आता है। कुरैन उससे पूछता है कि विंग कहाँ है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ चला गया। तो वांग जी बस कहता है कि वो चला गया अंकल। तो कुरैन कहता है अरे यार कुछ दिनों तक तो उसे रुकना था ना। हाँ बस कुछ ही दिन रुका, वो ज़्यादा दिन भी नहीं रुका, 2-3 महीने रुक जाता कितना अच्छा हो जाता ना। तो वांग जी था अंकल। कुरैन कहता है क्या वांग जी, एक कितनी मुश्किलों से तुम्हें एक ओमेगा मिला है एंड देन तुम उसे ऐसे ही जाने दिए। वांग जी कहता है अंकल प्लीज़। कुरैन कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी एंड कुरैन मतलब खाना खाते हैं, जिसके बाद वांग जी रात के टाइम पे अपने कमरे में आता है सोने के लिए। तो वो बेड की तरफ देखता है जहाँ पे विंग एंड वांग जी रोज़ बेड को शेयर करते थे। एंड वांग जी स्टिल सोया हुआ रहता था और विंग यहाँ से वहाँ अपने पैरों को फैलाता था। वांग जी तभी अपने नाइट सूट पहनने के लिए जाता है, तब वो कबर्ड को देखता है जहाँ पे विंग के कपड़े थे। वांग जी बस कहता है कि हाँ
कुछ दिनों की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे कहते हो वांग जी जो था ना वो अपनी क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट मतलब अपने चेंजिंग वगैरह नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। नॉर्मल लाइफ हम 3 दिनों के बाद देखते हैं। 3 दिनों के बाद वांग जी अपने कॉलेज में पहुंच चुका था। कॉलेज में पहुंचने के बाद अपने टेबल पे बैठे हुए अपने कानों में हेडफोन लगाते हुए बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते जा रहा था। हम वांग जी के क्लास में देखते एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग देख रहे थे। जो स्टूडेंट बस स्माइल करते हुए हेलो सबसे बातें कर रहा था, बट वांग जी को क्या बात हो रही कुछ पता नहीं। वांग जी क्योंकि अपनी पढ़ाई में गूंग है और उसके कानों के ऊपर हेडफोन लगे हुए, इस कारण वांग जी को नहीं पता है। और वो स्टूडेंट वहाँ पे पूछने के बाद बस वांग जी को ही देखे जा रहा था, बस देख रहा था। एंड देन उसके बाद वो स्टूडेंट चेयर पे भी बैठ चुका था। अपने इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें बताने के बाद वो ऑलरेडी अपने चेयर पे ऊपर बैठ चुका था। एंड देन टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। टीचर जब उस लड़की एक लड़का जो था वांग जी के सामने बैठा उसे बोलते हैं कि उसे कहो। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहते हैं ओके। एंड देन उसके बाद वांग जी बस अपने हेडफोन को निकाल देता है। देन सर की जो टेक्स्ट बुक थी ना उसे निकाल कर जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे टीचर पढ़ाते जा रहे थे। बट अभी दूसरी तरफ उस स्टूडेंट को देखते जो न्यू आया है वो ओमेगा बस वांग जी को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। देन उसके बाद टीचर जब पढ़ा कर हो जाते ना तो वांग जी बस अपने बैग को पैक करता है। देन अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर बस अपने बैग को उठाकर वहाँ से जा रहा था। जैसे ही जा रहा था वैसे ही किसी ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। इस कारण वांग जी एक पल फ्रीज हो चुका। एंड देन धीरे से रुकता है और धीरे से टर्न होता है। एंड टर्न होने के बाद जब उसकी आंखें किसी से मिली वो शॉक था, जहाँ पे सामने वाला इंसान बस स्माइल कर रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और कहता है वी वही बस स्माइल करता है और वांग जी को इशारा करता है कि हेडफोन ऐसे करता है, जिस कारण वांग जी जस्ट हेडफोन को नीचे कर देता है। वही कहता है हाय मैं कब से क्लास में आया हूँ, पता है तुम तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो, क्या इतनी बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि तुम बुक्स के अंदर ही घुसे हुए हो। तो वांग जी कहता है हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या यहाँ कोई तुम्हारा क्लाइंट है। तो मैं कहता क्या बकवास लगा कर रखी है, स्कूल में मेरा कोई क्लाइंट हो सकता है। एंड देन मैं यहाँ तो पढ़ने आया हूँ। तो वांग जी कहता पढ़ने। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते यहाँ क्या पढ़ोगे तुम। तो विंग कहता जो तुम पढ़ रहे हो वही, वैसे भी मैं सिलेबस में बहुत पीछे हूँ, पता है मैं कॉलेज कभी जाता ही नहीं हूँ, इसलिए जो सोच रहा हो कि तुम इतने पढ़ाकू जो हो तो तुम क्या मुझे स्टडी कराने मदद कर सकते हो। वांग जी कहता मैं। तो विंग कहता हाँ तुम्हारे घर में जब था तुम्हारी सारी स्टडीज़ बुक देखी थी मैंने, तो इसलिए मैं सोच रहा था क्या मानोगे मेरी बात। वांग जी कहता विंग कहता अरे जो हो गया उस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है वो तो मेरी पर्सनल चीज़ है ना, मतलब वो मेरा सारी चीज़ें जो हम दोनों के बीच में हुआ था ना वो प्राइवेट मैटर था। बड़ा भी जब मैं तुम्हारे सामने हूँ ना ये पर्सनल मैटर है, क्यों नो ना, तुम समझ रही हो ना, वो काम था और ये पढ़ाई है, तो क्या तुम मेरी पढ़ाई करने में मदद कर सकते हो। वांग जी प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। और विंग कहता ठीक है फिर मैं भी अपना बैग ले लेता हूँ, कहाँ जा रहे हो वैसे। वांग जी कहता कुछ नहीं वो सामने पेड़ है ना मैं वहीं बैठे जा रहा हूँ। तो विंग कहता साथ में चलते हैं। वांग जी कहता एंड वांग जी और विंग जाने लगता है। क्लास के बच्चे लोग बस देखे जा रहे थे ये न्यू ओमेगा आकर वांग जी के साथ फ्लर्ट करे और वांग जी रिस्पॉन्स दे रहा है उस चंपो के साथ। बड़ा कोई फ्लर्ट कैसे कर सकता है, वो दिखने में कैसा है, सच में ऐसे इंसान के साथ कोई फ्लर्ट भी कर सकता है, यकीन नहीं हो रहा। सभी लोग यही बातें करते जाते बट बाद में गॉसिप कुछ वक्त के लिए चलती है। एंड विंग की स्माइल के ऊपर बहुत सारे अल्फ़ा मर चुके थे, इसलिए बहुत सारे अल्फ़ा विंग को देख रहे थे अजीब अजीब निगाहों से, जहाँ पे विंग वांग जी के साइड में आकर बैठ चुका था। वांग जी के हैंड को पकड़ता है और हाथों को पकड़ने के बाद वांग जी के हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख देता। वांग जी ये क्या कर रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं, कुछ लोगों की नज़रें बिल्कुल मेरे ऊपर है, उनको पता तो होना चाहिए ना कि मैं तुम्हारा होकर के। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता ऑब्वियसली मैं तुम्हारा होकर के उन लोगों को पता होना चाहिए ना, इसलिए। वांग जी कहता ऐसा कुछ तो नहीं है। विंग कहता हाँ ऐसा कुछ हो या ना हो बट मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए आई एम यूआर्स ओनली यू आर, समझे, मैं बस तुम्हारा हूँ। वांग जी बस विंग को देखता और वांग जी कहता कि ओके तुम वैसे यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता पढ़ रहा हो और क्या करूँगा, जो तुम पढ़ते हो वही तो काम करने के लिए आओ। वांग जी कहता तुम पढ़ते भी हो। तो विंग कहता क्या लगता है तुम्हें, मैं बस ओमेगास की तरह, मतलब जो ओमेगास पढ़ती नहीं वैसा हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ बट लोगों का दिमाग और कोई चीज़ नहीं। तो वांग जी कहता तुम माइंड रीडर हो। विंग कहता हाँ कह भी सकते हैं और नहीं भी। वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता तुम जो सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, यू नो ना, हर चीज़ों का सोचने का और समझने का वक्त अलग होता है, और तुम जो सोचना चाहते हो वो सही है और मैं जो सोचना चाहता हूँ वो मेरे लिए सही है,
वांग जी जस्ट समझ ही नहीं पाता विंग कहना क्या चाहता है भाई, उसका मतलब बातें करने का भुला भला करके बातें कर रहा था। तभी विंग कहता है वैसे तुम क्लास में किसी से बात नहीं करते हो? वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है मैंने कहा था ना लोग मुझसे। तो विंग कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वांग जी कहता है दोस्त? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मुझे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, तुम्हें दोस्त की ज़रूरत है पर तुम बोलते नहीं हो। वांग जी कहता है नहीं, अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो लोग हम दोनों के बारे में गॉसिप करेंगे, क्योंकि तुम आखिरकार एक ओमेगा हो, ओमेगा और अल्फ़ा कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो विंग कहता ओह माय गॉड, ये तो एक बड़ा सा डायलॉग हो चुका है, पता है ये मैंने किसी मूवी में सुना था, यू नो एवेंजर, शिट शिट याद नहीं आ रहा मुझे, किसी तो मूवी में मैंने सुना था। बट सही बताऊँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यू नो आजकल के टाइम में बहुत कुछ होता है। पहले कोई ओमेगा रेंट पे मिलता था क्या? बट मैं तो मिलता हूँ ना। वांग जी कहता ओ वो तुम्हारा बिजनेस है? विंग कहता पार्ट टाइम वर्क। वांग जी कहता पार्ट टाइम? विंग कहता हाँ, उसे मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। एंड देन तुमने तो मुझे फ्री में ही इतना पैसा दे दिया, देखो मेरी लाइफ, मैं इस कॉलेज में आ गया, तुमसे टकरा गया, तुमसे मिल लिया। तो वांग जी कहता क्या ये इत्तेफाक है? तो विंग कहता ऑफ कोर्स इत्तेफाक ही तो हो सकता है ना, वरना मैं भला यहाँ पे क्या करता। वांग जी कहता हाँ सही कहा, आई एम सॉरी। विंग कहता अरे तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पता है माफ़ी जो लोग मांगते हैं जिन लोगों ने गलती की होती है, पर तुम तो कभी गलती ही नहीं करते हो और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। विंग वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि ठीक है फ्रेंड्स। विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, अरे फ्रेंड्स हो ना तब कुछ फ़ायदा भी उठा लूँ मैं तुम्हारा। एक्चुअली ना मुझे ये स्टडी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे बता सकते हो? वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ठीक है, तो कब से पढ़ाना स्टार्ट करोगे? वांग जी कहते क्या मतलब मैं? विंग कहता है हाँ तो मेरे ट्यूशन लोगे ना? वांग जी कहते ट्यूशन? तो विंग कहता है हाँ मेरा तो यही कहना था, क्यों नो ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में पीछे हूँ एंड मुझे ज़्यादातर इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं रहता था, तो मैं पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बट लगता है कि लास्ट ईयर होने के कारण ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो उसमें तुम मेरी मदद करोगे है ना? तो वांग जी कहता ठीक है, बट मुझे भी ज़्यादा नहीं आता। विंग कहता अरे तुम्हें इतना ज़्यादा पढ़ते हुए देखकर मुझे साफ साफ पता चला है कि तुम्हें कितना कुछ आता है करके, इतना नाटक मत करो एंड देन मुझे बताओ ठीक है? वांग जी कहता है ठीक है। विंग बस स्माइल करते हुए तुम कुछ खाओगे? मैं कैंटीन से कुछ लेके आता हूँ हम दोनों के लिए। तो वांग जी कहता है तुम्हें जो पसंद हो वो लेके आना। विंग कहता है ऑफकोर्स मुझे तुम्हारी चॉइस पता है वांग जी, चिंता मत करो। ऐसे कहते विंग उठकर बस जो कैंटीन एरिया था ना, कैंटीन एरिया की तरफ बढ़ जाता है। कैंटीन एरिया में पहुँचने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो बस विंग को देखने लगता है। हाँ वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग जस्ट खाने को लेके आ रहा था, वांग जी बस दूर से ही विंग को देखे जा रहा था। विंग आते वक्त कैसे लोगों से बातें करे और विंग भी कैसे स्माइल करते उनको आंसर दे रहा है, अपना नाम बता रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है और सब जल्दी जल्दी विंग के वो लोग दोस्त भी बन रहे करके वांग जी देखता है और कहता है कि इसी को तो कहते हैं कूल होना, और मैं ऐसा कोई बनना नहीं चाहता, और अगर बन भी गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे इसकी तरह किसी से बात कर पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करते हुए देखता है जहाँ पे विंग के साथ कुछ अल्फाज भी बात करने के लिए आते हैं और विंग भी उनके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बात करता है, उन्हें ग्रीट भी करता है। और विंग चलते हुए हमारे वांग जी के पास आ चुका है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि ये लो चलो इसे टेस्ट करो। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो उसके बाद वांग जी एंड विंग दोनों एक दूसरे के जो है ना वो टेस्ट करने लगते हैं खाने को, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी का काम था हमारे विंग को पढ़ाना। तो यहाँ से अब विंग वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करता है। उस दिन पूरी तरह से अपना टाइम स्पेंड करने के बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी जिस कॉलेज में आता है तो विंग उसके साइड वाली जो सीट थी ओमेगा लाइन वाली वहाँ पे था, जहाँ पे विंग वांग जी को देखकर बस स्माइल कर रहा था। वांग जी को समझ भी नहीं आता कि विंग आखिरकार उसे देखकर क्यों स्माइल कर रहा है, क्योंकि वांग जी विंग की जब स्माइल देखता है ना, वांग जी का दिल सडनली धड़क रहा था, वो समझ में नहीं आता है बट वो इग्नोर करता है, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है। जहाँ पे विंग आता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या हुआ, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है नहीं मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ। विंग विंग कहता है ओह पढ़ाने के बाद तुमने इग्नोर ही किया? वांग जी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है विंग। विंग कहता है ठीक है तुम्हारी बातों को मैं समझ गया और मानता भी हूँ, ओके। तो वांग जी कहता है तो देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि तो मुझे कब पढ़ाने वाली हो? वांग जी कहता है लाइब्रेरी में जाकर पढ़े।
तो विंग कहता है ऑफकोर्स एक क्लास अटेंड करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। वांग जी कहता है देन उसके बाद ऑब्वियसली वो लोग क्लास अटेंड करते हैं, देन लाइब्रेरी में आ चुके थे। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद विंग आराम से वांग जी को सिखा रहा था, बट विंग वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी को जब महसूस होता है कि विंग उसे देख रहा है, तो वांग जी उससे देखते क्या हुआ, तो मुझे क्यों देख रहे हो। विंग कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, बस मैं पढ़ाई जो तुम जो बोल रहे ना, मैं तुम्हारे लिप्स को देख रहा था। वांग जी कहता है मेरे लिप्स, और वांग जी बस अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। विंग कहता है हाँ, और अभी ये भी देख रहा हो कि तुमने अपने लिप्स को कैसे बाइट किया, पता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग कहता है तुम बहुत हॉट हो। वांग जी कहता है हाँ मैं और हॉट। तो विंग कहता है कि ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने ज़्यादा हॉट हो। यू नो वांग जी, मुझे तुम्हारे बारे में ना बहुत सारे ख्याल आते हैं। वांग जी कहते हैं मेरे बारे में। तो विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है बट मेरे बारे में क्यों विंग, तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट होंगे ना। विंग कहता है अरे यार तुम बात बात पे क्लाइंट की बात मत लेके आया करो। हाँ वो क्लाइंट की अलग बात है, अब तुम मेरे दोस्त हो और ऊपर से एक मेरे टीचर हो, तो तुम मेरे लिए कोई क्लाइंट नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने दिल की बात रख सकता हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। तो विंग कहता है तुम्हें पता है तुम्हें पहली बार जब देखा था ना मैंने, तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है एग्जैक्टली पता है कि मैंने तुम्हें देखा था, पहली नज़र तो तुम्हारे ग्लासेस की तरफ गई जो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, इसके कारण मतलब ब्लैक वाइट फ्रेम एंड ब्लैक साइड की लाइन्स वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी वांग जी, एंड ऊपर से जो तुम्हारे बाल तुमने कैसे अपने पोनी टेल में बांध कर रखे थे, तुम कहूँ तो मेस लग रहे होते, बट रियली यू नो उस मेस को अगर वो मेस मेरे ऊपर होता तो मज़ा आ जाता। वांग जी तो ऊपर मतलब। विंग कहता है अरे यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता और मैं क्लियर बोल नहीं सकता। वांग जी कहता है वांग जी ऐसे सुनता है तो वो कहते हैं मतलब क्या है, क्लियर तो बोलो विंग, मुझे समझ में तो आना चाहिए ना कि तुम कहना क्या चाहते हो। विंग कहता है बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने ऊपर देखना चाहता था, ऊपर। वांग जी जस्ट ऊपर जब समझता है वांग जी कहते विंग ये किस तरह की बात बोल रहे हो तुम, हाँ हम दोनों दोस्त थे। तो विंग कहता है हाँ दोस्त थे, इसलिए तो तुम्हारे सामने क्लियर तरीके से बातें रख रहा हूँ ना, वरना बातें रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास वांग जी। मैं नीचे भी बात रख सकता हूँ, ऊपर भी बात रख सकता हूँ, दाएँ भी बाएँ भी, बात ही बात होगी वांग जी। वांग जी कहता ठीक है मैं समझ गया, बट विंग कहता वांग जी कहता है कि हम पढ़ने आए तो प्लीज़ पढ़ ले। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, एंड देन वांग जी और भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते। हाँ वो दोनों के दोनों स्टडी कर रहे थे, दोनों के दोनों स्टडी करते वक्त हमारे वांग जी को ही देखे जा रहे थे। दोनों के दोनों स्टडी करते वक्त हमारे वांग जी को ही, मतलब हमारा वांग जी जो था स्टडी कर रहा था, बट हमारा विंग जो था ना वो बार बार हमारे वांग जी को ही देखे जा रहा था। हाँ पागलों की तरह हमारे वांग जी को देखे जा रहा था। तो वांग जी को होता है ना कि एहसास हो जाता है कि कोई अगर हमें देख रहा हो, तो हमें एहसास हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान हमें देख रहा है करके। इसलिए हमारे वांग जी को भी ये एहसास हो रहा था, एंड वांग जी जब देखता है तो विंग दूसरी तरफ देखता है, इसलिए वांग जी जब सोचता है कि उसका वहम हो सकता है, इसलिए वांग जी इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद वो पूरा विंग को पढ़ाता है, एंड देन उसके बाद वो क्लासेस अटेंड करते हैं, देन उसके बाद घर। तो वांग जी और विंग का ऐसे ही शेड्यूल था, वांग जी रोज़ डेली विंग को पढ़ाता था। वो पढ़ाने के चक्कर में विंग अब वांग जी के घर में भी आने लगा था, जहाँ पे कुरान को तो पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुरान अभी भी हमारे विंग को वांग जी का ओमेगा ही समझता है। एंड देन वांग जी और विंग एक दूसरे से मिलते थे, क्लासेस जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होता है ना एक्टिविटीज़, जैसे कि बाहर घूमना, जस्ट वॉक करना। कभी विंग वांग जी के लिए कुछ खाने के लिए लाता था, कभी वांग जी विंग के लिए खाने के लिए लाता था। एक दोस्त की तरह जो बॉन्ड होता है ना वो बनते जा रहा था। क्या ये दोस्ती थी? वांग जी तो बस नॉर्मल तरीके से सोच रहा था, बट विंग का खुरापाती दिमाग अलग ही डायरेक्शन में दौड़ रहा था, जहाँ पे वांग जी जब विंग को पढ़ा था तो विंग जस्ट वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहता कि ओ थैंक यू वांग जी, सच में तुम ना होते तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल होती, पता है तुम्हारे कारण ही ये सारी चीज़ें मेरे लिए इतनी आसान होती जा रही है वांग जी, सच में आई लव यू सो मच। ऐसे विंग जस्ट बोल देता। वांग जी बस विंग को देखता रहता एंड विंग के फेरोमोन्स को महसूस करता, क्योंकि विंग जब इतना एक्साइटेड हो जाता ना तो विंग के थोड़े थोड़े स्मूथिंग से जो फेरोमोन्स होते ना थोड़े बहुत बाहर निकल जाते थे, इसलिए वांग जी महसूस कर सकता था। एंड वांग जी को उन फेरोमोन्स से पता नहीं अजीब सी गुदगुदी महसूस होती थी, बस उसका दिल भी धड़कता था विंग की हंसी को देखने के बाद। एंड अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग आइसक्रीम को खाते जा रहा था और वांग जी उसके साथ वॉक करे जा रहा था। विंग कहता है रियली वांग जी, पता है आइसक्रीम सबको पसंद आती है। तो वांग जी कहता है बट मुझे पसंद नहीं है। विंग कहता है क्या बात कर रहे हो, यू नो आइसक्रीम के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वांग जी कहता है अच्छा। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत वक्त से मैंने सवाल को अपने पास रखा था। तो विंग कहता है कि ऑफकोर्स सवाल पूछ सकते हो। वांग जी कहता है आखिरकार तुम ये करते क्यों हो? विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है रेंटेड ओमिका वाला काम, और इतने टाइम से तुम जो मेरे साथ हो तो तुम मतलब तुम काम करने नहीं जा रहे हो?
तो विंग कहता ऑब्वियसली ये तुम्हारे कारण है। तो वांग जी कहते मेरे कारण? तो विंग कहता हाँ, क्योंकि तुमने मुझे फुल पेमेंट दे दिया था एंड मेरा वर्कशिप मैंने जो है ना 2 महीने के लिए बुक करके रखा था तुम्हारे साथ। वांग जी कहते 2 महीने के लिए? विंग कहता हाँ, अगर कोई पहली बार मेरे साथ होता है ना वो 2 महीने तक तो मुझे रोक कर रखता है। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता हाँ, तो इसलिए अब मेरे पास जितना वक्त है तो मैं कॉलेज में बैठ कर बिताऊँगा और तुम्हारे साथ भी बिता लूँगा। तो वांग जी कहता विंग कहता है कि और कुछ? वांग जी कहता है बट क्या तुम्हारी फैमिली इशू है? तो विंग कहता फैमिली इशू? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता नहीं, कोई इशू नहीं है, मेरे डैड का एक रेस्टोरेंट है। तो वांग जी कहता क्या रेस्टोरेंट है? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो रेंटेड बॉयफ्रेंड रेंटेड ओमेगा का काम क्यों करते हो? तो विंग कहता इट इज़ माई चॉइस। तो वांग जी कहता इट इज़ योर चॉइस। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तुम्हें ये सब करके मज़ा आता है? विंग कहता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। तो वांग जी जस्ट कहता तो तुमने क्यों किया? तो विंग कहता अरे मैं बस ऐसे ही फ़न करना चाहता था। वांग जी कहता है किसी और अल्फ़ा के साथ रहना क्या कंफर्टेबल होता है? विंग कहता है सच कहूँ तो बहुत डरावना होता है। सारे अल्फाज जो होते हैं ना वो ऐसे देखते हैं जैसे कि हम उनकी कठपुतलियाँ है और वो लोग हमारा बस बिन फालतू इस्तेमाल करते रहेंगे और हम उनके नीचे सहते रहेंगे। तो वांग जी कहता ह्यूमैनिटी से तुमने सब कुछ किया है? विंग कहता सब कुछ? वांग जी कहता हाँ। विंग कहता क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? क्या तुम मुझसे मुझे जज करोगे? मतलब मैंने अगर सचमुच सबके साथ किया होगा तो तुम मेरे साथ नहीं रहना पसंद करोगे? वांग जी कहते ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है कि तो वांग जी कहता बस मैं पूछ रहा था। एंड देन तुम में क्या अच्छा फील हुआ? विंग कहता एक बार तुम भी ट्राई कर सकते हो। वांग जी कहता नहीं, मैं जिससे प्यार करूँगा ना मैं उसी के साथ ही ये सारी चीज़ें करना पसंद करूँगा। विंग कहता अगर तुम्हें ज़िंदगी भर प्यार नहीं हुआ तो? वांग जी कहता कोई बात नहीं, ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा। विंग कहता कुंवारा रहने का ऑप्शन जो है ना वो ड्रॉप कर दो, उसकी जगह तुम ये ऑप्शन रख सकते हो जहाँ पे अगर ज़िंदगी भर तुम्हें कोई नहीं मिलता है ना तो मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो। वांग जी कहता तुम्हारी भी तो शादी हो जाएगी। विंग कहता कमक सच में हो तो जाएगी बट कोई बात नहीं, मैं अपने पार्टनर को चीट करूँगा, चिंता मत करो तुम्हारे साथ। वांग जी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने पार्टनर को चीट करो या तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट करे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ सीरियसली। तो विंग हंसते हुए कहता है कि ओह माय गॉड सच में वांग जी तुम तो बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान हो यार। वांग जी कहता है विंग कहता है ठीक है चलो इतना ही है तो एक काम करो मुझसे शादी कर लो। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ क्या हो गया, मैं इतना ख़राब भी तो नहीं हूँ ना, या इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहते कि मैं बस वो रेंटेड वाला काम करता हूँ इसलिए? तो वांग जी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो विंग कहता है तो क्या बात है? तो वांग जी कहता है मैंने कभी सोचा नहीं है। तो विंग कहता है मतलब? तो वांग जी कहता है कि एक्चुअली पहले प्यार होना चाहिए ना, एक दूसरे को जानना। तो विंग कहता है हम दोनों एक दूसरे को जानते तो है। तो वांग जी कहते हैं हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं बट होता है ना कि क्लोज तरीके से जैसे कि सब बोलते हैं। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। विंग कहते हैं सब क्या बोलते हैं? तो वांग जी कहता है कि मेरे अंकल ने कहा है पहले किसी से प्यार करके देखो, प्यार करने के बाद उसके साथ 2-3 साल तक रिलेशनशिप में रहकर देखो एंड देखो कि क्या वो तुम्हारे लिए सही पार्टनर है या नहीं। अगर तुम्हें उसके साथ रहकर कंफर्टेबल एंड उसके जोन में अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल मतलब तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। अगर उसके जोन में तुम्हें ऐसे बर्डन की तरह महसूस हो रहा है तो वो जोन मतलब वो इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। एंड देन मेरे अंकल ने कहा है कि वो मेरे लिए खुद के हिसाब से एक पार्टनर ढूंढेंगे करके। तो विंग कहता है ओह माय गॉड सीरियसली तुम्हारे अंकल ने भी कुछ बातें सही कही है। पहले कंफर्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है बट मैं तो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ, क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? हाँ। वांग जी कहता है वो हूँ बट। विंग कहता है बट क्या? तो वांग जी कहता है बट फिर भी। विंग कहता है ओह फिर भी तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल ही हो, सॉरी बट क्या रीज़न के कारण तुम अनकंफर्टेबल हो मुझे बता सकते हो? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। विंग कहता है अरे यार तुम्हें तो कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ना, जब किसी से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हमें सारी चीज़ें पता होती है वरना कोई भी चीज़ पता नहीं होती है और तुम्हें तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे कैसे कह सकते हो भला, क्या तुम्हें ये चीज़ पता नहीं हो सकती है? तो वांग जी ऐसे ही कहता है ना तो विंग बस उसे देखने लगता है। विंग ऐसे जो कहता है तो वांग जी उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है बोलो। तो विंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग ऐसे कहता है। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है अरे यार सीरियस मत हो, पर छोड़ो मैं बस इतना ही कहूँगा वांग जी अपनी अंकल की कुछ बातों को सुनना चाहिए तुम्हें, तो शायद तुम्हें अपना सही लाइफ पार्टनर मिल जाए, शायद वो मैं भी हो सकता हूँ या कोई और, क्या लगता है तुम्हें? तो वांग जी कहता है कि क्या तुम? विंग कहता है हाँ। अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरा जॉब पसंद नहीं है, मतलब वो रेंटेड बॉय ओमेगाज वाला, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। वांग जी बस विंग को देखने लगता है।
और कहता है कि बट वो तुम्हारे लिए काम ज़रूरी है ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तो शादी के बाद भी तुम उस काम को कंटिन्यू कर सकते हो। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं है। कोई भी अल्फ़ा अपने ओमेगा को किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहता है। तो वांग जी जस्ट कहता है बट तुम तो ऑलरेडी शेयर हो। ये सुनने के बाद विंग कुछ पल के लिए रुक चुका था और वो वांग जी को देख रहा था। और विंग जस्ट अपने हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है बोलो। वांग जी कहता है ये क्या बोल रहे हो विंग, पर तुम्हारे काम में तो ऐसा ही होता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ होता तो है, बट मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा था। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है बस एक्चुअली ऐसा है ना, मैं रेंटेड बॉयफ्रेंड का काम ज़रूर करता हूँ, रेंटेड ओमेगा का काम ज़रूर करता हूँ, बट मैं मतलब जो भी मेरे जिनके पास भी मैं जाता हूँ ना, पहले लोग ना मेरे ऊपर पूरा ट्राई करते, मेरे करीब आने की कोशिश करते, बहुत कुछ करने की कोशिश करते। इसके कारण मैं हमेशा से वहाँ से भाग जाता हूँ। एंड देन उसके बाद से मैंने खुद तय कर लिया, अगर कोई किसी के साथ मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तो वो अल्फ़ा अगर मेरे अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, मेरी कमर को टच कर रहा है अपने आप से, तो मैं उस अल्फ़ा को रिजेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद उस घर से बाहर निकल जाता हूँ, बस ये करता हूँ। तो वांग जी कहता ओह ऐसा सच में है। विंग कहता ऑफ कोर्स, बट तुम्हारे साथ अलग था। वांग जी कहता मेरे साथ। विंग कहता हाँ मैंने तुम्हारे साथ खुद ब खुद फ्लर्ट किया, 15 दिनों के बाद किया वो भी, बट फिर भी तुमने कुछ भी नहीं किया। कोई तो बेड के ऊपर ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करते, कोई अजीब तरह से टच करता, किस करने की कोशिश करता, पर तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने बस मेरी रिस्पेक्ट की, कहे तो जो चीज़ें मैं कर रहा था जो तुम्हें पसंद नहीं आता, तुमने उसके लिए साफ साफ मुझे मना कर दिया। सच में मैं इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हूँ, बट यू नो तुम शायद मुझे जैसे इंसान को नहीं पसंद करोगे क्योंकि मैं रेंटेड ओमेगा का काम जो कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एंड देन तुमने अपनी क्लियरिटी मुझे दे दी है, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, बट अगर तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो विंग कहता मैं क्या चाहता हूँ। वांग जी कहता हाँ बताओ। तो विंग कहता मैं तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। वांग जी कहता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग हंसते कहता मैं मजाक कर रहा था। तो वांग जी कहता विंग कहता हाँ। तो विंग कहता है कि क्या तुम एक बार और मुझे रेंट पे लेना चाहोगे। वांग जी कहते हैं नहीं मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा, क्योंकि अब हम दोनों दोस्त हैं, दोस्तों के बीच में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, समझे। तो वांग जी कहता है कि ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है ग्रेट सही कहा। तो विंग कहता है कि तो दोस्तों के बीच में क्या होता है। वांग जी कहता है बस पढ़ाई, चलो पढ़ाई करते हैं। ऐसे कहते वांग जी और विंग फिर से पढ़ाई करने के लग चुके थे, और विंग एंड वांग जी का पढ़ाई सेक्शन ऐसे ही चलता है। कुछ एक वीक के बाद देखते हैं, एक वीक के बाद हमारा विंग जो था ना अभी टेरेस के ऊपर लेटा हुआ था, और वांग जी वहाँ पे आकर बैठ चुका था और कहता कि तुमने कहा था तुम पढ़ोगे करके। विंग कहता अरे यार तुम बोर नहीं हो जाते हो क्या, कुछ दिनों एक दिन तो रेस्ट लिया करो और मुझे भी दिया करो। वांग जी कहता नहीं पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विंग। विंग कहता अरे यार सच में तुम बहुत सीरियस हो जाते हो वांग जी। वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। विंग उठकर बैठ जाता है, वांग जी को देखता, और उसके बाद वो विंग वांग जी को देखते हुए जैसे होता है ना वो खड़ा होता है और वांग जी को सीधा धक्का देता है, जिसके कारण वांग जी जैसे जो टेरेस के ऊपर ही गिर चुका था। और वांग जी उठने की कोशिश करता है, बट विंग वांग जी के ऊपर आता है, ऊपर आकर बैठ जाता है। वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो। तो विंग वांग जी के फेस को धीरे से सहलाते हुए कहता है कि क्या कर रहा हूँ, अरे यार तुम्हें रिलैक्स कर रहा हूँ, रेस्ट करो ना थोड़ा सा। ऐसे कहते हुए विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है। तो विंग कहता चिंता मत करो, मुझे पता है अपने फेरोमोन्स को कितना रिलीज़ करना है और कितना नहीं। तो ऐसे कहते विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना बंद कर देता है। देन उसके बाद वो वांग जी के करीब जाते हुए कहता है कि बस मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान दो तो मैं रिलैक्स कर देगी, चिंता मत करो ठीक है, जो भी टेंशन होगा वो भाग जाएगा। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के पहले धीरे धीरे सर को प्रेस करता है, और विंग अभी भी वांग जी के ऊपर ही था। धीरे धीरे वांग जी के सर को प्रेस करता है। देन उसके बाद फेस को धीरे धीरे सहलाते उसके नेक के पास आता है, और नेक के पास आने के बाद विंग धीरे धीरे जो था वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए बस नीचे आ रहा था। एंड देन इसके कारण विंग थोड़ा सा बाउंस करता है, जिसके कारण वांग जी बस आह की आवाज़ निकालता है। विंग उसे देखकर छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ झुकते हुए कहता है कि कैसा फील हो रहा है। जब वांग जी ये आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है, तब वो देखता है कि विंग उसके ऊपर है और विंग के तरफ देख रहा है। विंग जो वांग जी को देख रहा था, विंग तभी वांग जी से कहता है कि बोलो कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ
अच्छा अच्छा तो लग रहा है, बट तुम मेरे ऊपर इतने करीब मत रहो। विंग कहता है क्यों, कुछ कुछ होता है क्या? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। विंग बस हंसते हुए कहता है कि, और वांग जी के दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि बट तुम्हारे दिल को और ऑफ कोर्स पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो एंड देन शायद से तुम्हारे लिटिल लॉयन को भी पता है और शायद तुम्हारे अंदर के अल्फा को भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है ऑफ कोर्स वांग जी, तुम बहुत भोले हो, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। ऐसे कहते विंग वांग जी के ऊपर से उठते हुए कहता है कि चलो चलते हैं स्टडी करने के लिए। देन वांग जी जस्ट विंग के पीछे पीछे चलने लगता है और वांग जी बस अपने दिल पे हाथ रखता है। मेरे दिल से क्या पूछूं, मेरा दिल तो बस तेज़ी से धड़कने का काम करता है जब भी विंग ऐसे कोई एक्शन करता है। तो उसके बाद वो लोग पढ़ने आते हैं, जहाँ पे विंग पढ़ते वक्त वांग जी के बहुत करीब रहता है, जिसके कारण कभी कभी वांग जी का जो हाथ जो था ना विंग के चेस्ट से भी टकरा जाता था। और वांग जी को उस टाइम से विंग की जो चेस्ट थी ना वो सॉफ्ट फील होती थी, जहाँ पे विंग का ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता था, बट वांग जी के ही कान पूरी तरह से रेड हो जाते थे। और विंग बस वांग जी को देखता रहता था, बस देखता रहता कि क्या हो गया। हाँ, और वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहते विंग हम दोनों अल्फा और ओमेगा है, तुम्हें नहीं लगता हाँ तुम्हें थोड़ी दूरियाँ रखनी चाहिए? विंग कहता अरे यार पढ़ाई क्या मैं 100 कोस दूर जाकर बैठ कर करूँगा? हाँ मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो वांग जी कहता है बट विंग तुम्हारे डैड का तो रेस्टोरेंट है ना, तुम आराम से भी तो पढ़ सकते हो ना। हाँ, तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं पढ़ सकता हूँ आराम से भी, बट यू नो ना मुझे ये काम पसंद है। वांग जी कहता है ये काम क्यों पसंद है? तो विंग कहता है क्योंकि इस काम से मेरा खर्चा निकल जाता है और मैं ज़्यादा खर्च भी करता रहता हूँ। तो वांग जी कहता है ऐसा क्या खर्च करते हो? विंग कहता है अपनी ज़िंदगी। वांग जी उसे देखते हो, विंग ये किस तरह की बातें बोल रहे हो? विंग कहता है स्वीट सी प्यारी सी बातें बोल रहा हूँ और जो तुम्हें पसंद आएगी, समझे? वांग जी कहता है ठीक है देखते हैं। विंग एंड वांग जी बस ऐसे ही बातें करते वक्त गुजारते जाते हैं। फिर ऐसे करते हुए जो 1 महीना गुजर चुका था, 1 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग अभी वांग जी के घर में था और वांग जी शावर लेने के लिए गया था। विंग बस कॉफ़ी पी रहा था, बट गलती से विंग के हाथ से वो कॉफ़ी का कप जो था ना उसके पैंट के ऊपर गिर जाता और विंग कहता शिट व्हाट द फक। ऐसे करते विंग जल्दी जल्दी अपने पैंट को निकालने लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्म था। और विंग दरवाजे पे नॉक करते वांग जी जल्दी जल्दी दरवाज़ा ओपन करो। वांग जी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, विंग इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों पीट रहा है, इसलिए वांग जी जल्दी से ओपन कर देते हैं और विंग वांग जी को धक्का देते हैं। ओह माय गॉड ये क्या हो गया। ऐसे करते विंग जल्दी से आता है, देन कहता है कि नल नल नल। ऐसे करते जो विंग वहाँ पे चला जाता है, नल को ऑन करता है तो वो गर्म पानी का नल ऑन हो जाता है, जिसके कारण विंग को और ज़्यादा तकलीफ होती है। विंग कहता है नहीं। ऐसे करते विंग जस्ट खोलने लगता है और वांग जी बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता ठंडा पानी। वांग जी बस विंग को देखता है, कहता न वो नल। विंग जल्दी से जाता है और वहाँ पे जो नल था ना उसको पकड़ता है, देन उसके बाद अपने पैरों के ऊपर पानी डालने लगता है। विंग जस्ट ऐसे डाले हुए जस्ट वहीं पे अपने दीवार के ऊपर हाथ रखे हुए बस ऐसे खड़े होते हुए हाँ मर जाता मेरी स्किन। ऐसे करते विंग देखने लगता है अपने पैरों की तरफ, जहाँ पे विंग के पैर जो लाल लाल हो चुके थे क्योंकि उसके ऊपर कॉफ़ी गिर चुकी थी, वो भी गरम एंड ऊपर से वो गर्म पानी आकर फिर से लगा दिया था, इसके और ज़्यादा लाल लाल हो चुके थे उसके दोनों पैर, जहाँ पे विंग बस पानी डाले जा रहा था। और वांग जी वहाँ पे जो नेकेड खड़ा था, जहाँ पे विंग एंड वांग जी का अभी तक इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं था, जहाँ पे विंग ठंडे पानी को अपने पैरों के ऊपर डाले जा रहा था, बस डाले जा रहा था। वांग जी कहते क्या हो गया था विंग? विंग कहता अरे यार वो कॉफ़ी गिर गई थी। वांग जी कहते कॉफ़ी? विंग कहता हाँ वो कॉफ़ी गिर गई थी एंड बहुत ज़्यादा ही गर्म थी, इसके कारण ये हो गया। तो विंग ऐसे करते हुए जो वांग जी की तरफ देखता है तो विंग का ध्यान वांग जी की चेस्ट की तरफ जाता है, चेस्ट से होते हुए वांग जी के एब्स की तरफ एंड जो वांग जी के बाल थे ऊपर थोड़े बहुत चिपके हुए थे उसकी तरफ, एंड धीरे धीरे विंग का ध्यान नीचे जब जाता है ना, विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो वांग जी को बस होता है ना कि घूर घूर के ही देखे जा रहा था, बस देख रहा था, जहाँ पे वांग जी को महसूस होता है कि विंग उसे घूर रहा है करके। तो वांग जी कहते क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ विंग कहता हाँ कुछ नहीं। तो वांग जी कहते विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते तुम जानते हो ना हम ओमेगा अल्फा है करके? तो विंग कहता हाँ जानता हूँ ना। तो वांग जी कहते तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। विंग कहता कैसे? तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहते बिना पैंट के। तो विंग देखता है और विंग कहता हाँ अच्छा ऐसी ही बात है, तो तुम्हें भी मेरे सामने ऐसे नहीं आना चाहिए था। वांग जी कहता कैसे? विंग कहता नेकेड। वांग जी कहता हाँ, और वांग जी खुद को देखता है और तभी दोनों हाथों से अपने आप को छुपाते वो मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम डायरेक्ट अंदर आने वाले हो करके, मुझे नहीं पता था। विंग कहता तो अब देखो तुमने भी गलती कर दी, मैंने भी गलती कर दी, और वैसे वांग जी मैं सोच रहा हूँ कि ये तुमने क्या कमाल किया है। वांग जी कहता है हाँ
विंग कहता है अरे तुम्हारे लिटिल लॉयन की बात कर रहा हूँ, वो तो वेकअप ही था। हाँ क्या कर रहे थे तुम, कुछ नोटी नोटी तो नहीं किस्सा ओमेगा के बारे में सोच रहे थे? हाँ वांग जी कहते ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत सोच रहे हो विंग। विंग कहता रहने दो। और विंग जब अपने ऊपर से नल हटाते कहता शिट यार, मेरे देखो ना मेरी स्किन कैसे बर्न कर रही है, मतलब देखो ना ये कैसे जल गई है, पूरी रेड रेड हो चुकी है। वांग जी कहते तुम डॉक्टर को दिखा देना। विंग कहते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास बर्निंग ट्यूब होगी ना वो दे दो। वांग जी कहते बर्निंग हाँ है तो विंग कहता ओके, पर तुम्हें नहीं लगता अपने हाथों से छुपाने की बजाय तुम एक टॉवल की मदद ले सकते हो करके? वांग जी कहते हाँ, और वांग जी जल्दी से टॉवल को खींच कर लपेट देता है। और विंग हंसते कहता है तुम तो स्टूपिड हो। वांग जी कहते सॉरी। विंग कहता अरे कोई बात नहीं, वैसे ये नज़ारा बहुत अच्छा था, तुम चाहो तो रोज़ दिखा सकते हो मुझे। कहते विंग विंग हंसने लगता है। देन उसके बाद विंग बाहर आ चुका था। एंड वांग जी वांग जी बस वहाँ पे शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और कहते शिट 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 ऐसा कहता है। वांग जी कुछ वक्त के बाद वो फ्रेशन अप होकर बाहर आता है और विंग को देखते हैं। विंग बाहर आने के बाद अपने पैरों को ही देखे जा रहा था, देखते हुए बस सोच रहा था कि यार ये कैसे अजीब लग रहा है। ऑब्वियसली जब जलता है ना बहुत तकलीफ होती है, तो विंग को भी वो तकलीफ मिल रही थी, वो सह रहा था, इसलिए विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और विंग इसलिए हमारे वांग जी का इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी उसे दवाई देगा करके। एंड ऑफकोर्स वांग जी आता है और बर्निंग ट्यूब निकाल कर दे देता है, जिसके बाद विंग उस ट्यूब को लेकर धीरे धीरे अप्लाई करने लगता है। विंग कहता शिट मैं चल भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मेरी जो थाइज़ हैं एक दूसरे से चिपकेंगी, इसके कारण मुझे तकलीफ होगी। और विंग कहता मैं एक बार चल के देखता हूँ। ऐसे कहते विंग चल कर देखता है, तब विंग को महसूस होता है कि उसकी थाइज़ एक दूसरे को लग रही है, इस कारण विंग को तकलीफ होती है। विंग कहता है नहीं मैं नहीं चल पाऊँगा, सच में सीरियसली मुझे ये चोट कैसे लग सकती है बोला, ऐसे कैसे हो सकता है बोलो। वांग जी कहता मुझे नहीं पता था विंग। विंग कहता हाँ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा। वांग जी कहता विंग कहता क्या? वांग जी कहता तुम यहाँ रह सकते हो। विंग कहता सीरियसली मैं सच में यहाँ पे रह सकता हूँ? तो वांग जी कहता हाँ तुम पहले भी तो यहाँ पे रहे हो ना। विंग कहता पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है ना। हाँ तो वांग जी कहते तो विंग कहता मुझे एक बार मुझे अपने डैड को इन्फॉर्म करना होगा, बस मुझे इन्फॉर्म करना होगा, फिर मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी जस्ट विंग के पैरों को देखने लगता है। विंग के जो पैर गोरे चिकने थे ना, वो अब लाल कलर में कन्वर्ट हो चुके थे, वो रेड हो चुके थे, जिस कारण हमारे विंग जस्ट होता ना कि वो चिल्ला रहा था कि नहीं मेरे साथ ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बहुत क्यूट ओमेगा हूँ और एक क्यूट ओमेगा के साथ ये चीज़ हो गई, कितनी बड़ी बात होगी, ऐसे विंग बोल रहा था। और दूसरा विंग के डैड देखते, जहाँ पे विंग के डैड फ़ोन उठा चुके थे और कहते हैं कि क्या हुआ है। विंग कहता डैड मैं कुछ वक्त के लिए अपने दोस्त के घर में रहने वाला हूँ, मतलब आज के दिन मैं घर में रहने वाला हूँ अपने दोस्त के। तो उसके डैड बोलते कि ठीक है बट जल्दी वापस आ जाना। तो विंग भी बोलता है कि हाँ डैड जल्दी वापस आ जाऊँगा करके। एंड विंग जस्ट वांग जी के घर में रहने का डिसाइड कर देता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए क्या हो। विंग कहता है खाना पीना छोड़ दो, अब मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ये ट्यूब नहीं लगा पाऊँगा। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मैं उसे देख रहा हूँ ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ क्या तुम अप्लाई कर सकते हो। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता अप्लाई कर दो ना प्लीज़, ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी कहते बट मैं। विंग कहता हाँ तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई नहीं है और मुझे पता क्या अजीब लग रहा है। वांग जी कहता अजीब मतलब? विंग कहता इस घाव को मैं देख रहा हूँ ना और मुझे अंदर से बिल्कुल डर लग रहा है, प्लीज़ 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 कर दो ना मेरे लिए प्लीज़ वांग जी प्लीज़। वांग जी कहता है ठीक है विंग। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने हाथ में ट्यूब लेता है, अपने कपकपाते हाथों के साथ वो विंग के थाइस की तरफ देखता है। एंड देन धीरे धीरे अपनी फिंगर से अप्लाई करने लगता है। इसके कारण वांग जी को होता है ना कि अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, एक अच्छी वाली, मतलब होता है ना कि अच्छा लग रहा था विंग के थाइस को टच करना। विंग जस्ट होता है ना उसे तकलीफ हो रही थी, इसलिए विंग अजीब सी वॉइस निकाल रहा था, इस कारण वांग जी को अलग अलग से एहसास हो रहे थे। वांग जी जस्ट कह रहा था बस एक ट्यूब ही तो लगा रहा है ना, बस ट्यूब ही तो लगा रहा है ना, ऐसे वांग जी बोले जा रहा था। और विंग के दोनों थाइस के ऊपर अप्लाई करने के बाद वांग जी कहता हो गया। और विंग वांग जी कहते तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, एसी तो ऑन है। वांग जी कहता हाँ नहीं पता विंग नहीं पता। विंग कहता ओ ओके। देन वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जस्ट वांग जी का आने का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी जब आता है तो विंग कहता कि इतना वेट क्यों करवाया तुमने मुझे, मैं बोल रहा था तुम्हारा बॉक्सर मिल सकता है। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता अरे यार इसको जो चोट है ना जल्दी से ठीक हो जानी चाहिए, इसलिए मुझे बॉक्सर की ज़रूरत है, मैं बॉक्सर पहनूंगा तो चोट जल्दी से मेरी हील हो जाएगी, इसलिए मैं पूछ रहा था क्या कहते हो, बताओ ना। तो वांग जी कहता ठीक है ज़रूर, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ये चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। एंड देन विंग को बॉक्सर मिल जाते हैं। बॉक्सर पहनने के बाद विंग जो था ना वो बस वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि देखो अच्छे लग रहे हैं ना। और वांग जी अपने बॉक्सर को विंग के बम पे देखकर होता ना कि उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगता है।
और विंग बेड पर लेटते हुए कहता है आज तो मैं कंबल नहीं ले पाऊँगा, हाँ तकलीफ़ होगी मुझे इसलिए सॉरी। एंड वांग जी के बेड पर जाकर विंग लेट जाता है और वांग जी बस देख रहा था। विंग भी वहाँ पे वांग जी भी वहाँ पे आकर लेट जाता है और लाइट्स को बंद कर देता है। विंग जो वांग जी से कहता है कि वांग जी कहता है विंग कहता है कि मेरे बारे में सोचोगे ना, तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ग्रेट, चलो गुड नाइट। ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वांग जी भी खुद भी अपनी आंखों को बंद कर चुका था। बट वांग जी को थोड़ी देर के बाद महसूस होता है कि विंग के फेरोमोन्स। इसे महसूस होने के बाद वांग जी थोड़ा डर जाता है कि विंग को हीट तो नहीं आ गई, इसलिए वांग जी जल्दी से लाइट्स ऑन करता है और कहता है विंग। बट विंग खुद वांग जी को ही देखे जा रहा था। विंग ऐसे देख रहा था, वांग जी कहता विंग तुम्हें हीट तो नहीं आ गई है ना। तो विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता तो ये फेरोमोन्स। विंग कहता ये तो मैं खुद रिलीज़ कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता क्यों। विंग कहता बस ऐसे ही। वांग जी बस उससे देखने लग विंग कहता क्या। वांग जी कहता ये तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता बस फेरोमोन रिलीज़ करा और कुछ भी तो नहीं ना। वांग जी कहता पर तुम जानते हो ना मैं एक अल्फा हूँ करके। तो विंग कहता अच्छा मेरे फेरोमोन से तुम्हें कुछ फ़र्क भी पड़ता है भला। वांग जी कहता विंग ऐसे मत कहो। विंग कहता क्या सही तो बात है ना, मेरे फेरोमोन से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, तुम एक्साइटेड होगे ना कुछ भी, क्योंकि अगर तुम्हें इतना एक्साइटेड होना होता ना कब के हो चुके होते। बट आज तक तुम मेरे फेरोमोन से कभी एक्साइटेड नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता कि आज भी तुम एक्साइटेड हो जाओगे करके, इसलिए चिंता मत करो, छोड़ दो, समझे। वांग जी ये सुनता है तो वो बस विंग को देखने लगता है, बस देखे जा रहा है हमारा वांग जी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या करे। उसे समझ में नहीं आ रहा है और वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा है। 4 से 5 घंटे तक वो विंग को देखता रहता है। विंग बस उसे देखते हुए था क्या। वांग जी कहते ये फेरोमोन्स मेरे ऊपर कोई काम क्यों नहीं करे। विंग कहता किस तरह का। तो वांग जी कहते जैसे कि सेक्सुअल डिज़ायर जगाना। तो विंग कहता मुझे पता है अल्फ़ा को कितने फेरोमोन्स देने हैं और कितने नहीं, तो एंड मेरे फेरोमोन्स स्मूथ है ये भी मुझे पता है, इस कारण मैं किसी को डिज़ायर में भी ला सकता हूँ और डिज़ायर कम भी करा सकता हूँ, एंड देन किसी को डिज़ायर ना हो इतने हद तक मैं अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। वांग जी कहते बट 5 घंटे हो चुके हैं विंग, हम एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ 3 घंटे के बाद सुबह हो जाएगी। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ वो तो हो जाएगी। तो वांग जी कहता है तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है कि एक्चुअली वांग जी ऐसे कहते विंग उठकर बैठ जाता है। विंग वांग जी उठने वाला था बट विंग वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और विंग वांग जी की तरफ झुकते हुए कहता है कि मेरा मन ना कुछ करने को हो रहा है, बिल्कुल एक थ्रिली लुक आएगा। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ एंड वांग जी की तरफ विंग बढ़ता है और वांग जी के फेस को धीरे से सहलाते हुए कहता है कि पता है मैं कब से सोच रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ और तुम इसके लिए मुझे मना करोगे, बट मेरे पास एक प्लान है। वांग जी बस कहता है हाँ ये क्या। तभी विंग डायरेक्टली वांग जी को किस कर देता है, जिसके बाद वांग जी तो पूरा शॉक हो चुका था, बट विंग वांग जी को किस करता रहता है, उसके अपर एंड लोअर लिप्स को बार बार सक करते रहता है। एंड जब वांग जी बस समझ पाता है कि ये क्या हो रहा है करके, तभी वांग जी विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ता है और दूर करता है और कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता ऑब्वियसली किस कर रहा हो, समझ तो आ रहा है ना। तो वांग जी कहता है कि बट विंग कहता कि छोड़ो मेरे शोल्डर को, तुम्हें पता नहीं कि ओमेगा कितने ज़्यादा नाजुक होते हैं और तुम किस तरह से पकड़े हुए हो। हाँ वांग जी तभी अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं, आई एम सॉरी। और विंग बस स्माइल करता है और वांग जी की तरफ फिर से झुकता है और फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद फिर से वांग जी शॉक हो चुका था और कहता विंग, बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं, और वांग जी को और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। विंग जब वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब विंग किस को ब्रेक करता है, एंड किस को ब्रेक करने के बाद विंग वांग जी को तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ चलो ना इस लिटिल लाइन का कमाल भी देखते हैं, ये कितना काम करता है और कितना नहीं। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता ऑफ कोर्स मुझे भी जानना है ये कितना काम करता है और काम नहीं। तो वांग जी मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं जिससे शादी करूँगा उसी से प्यार करूँगा। तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता अरे 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 मुझसे प्यार करो और मुझसे ही शादी करो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें तो जन्नत दिखाऊंगा। वांग जी कहते विंग बस हंसते कहता है कि क्या, ओह शायद तुम्हारे मन में अभी भी है कि मैं वो रेंटेड बॉयफ्रेंड का काम करता हूँ। वांग जी कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता चलो ना कमाल करते हैं। हाँ ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ फिर से झुक चुका था और झुकते हुए विंग अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करते जा रहा था। एंड वांग जी बस जो ना विंग को देख रहा था अपने ऊपर, विंग की आंखें बंद थी और विंग को देख रहा था वांग जी करते हुए। विंग फिर से किसको ब्रेक करता है, देन अपनी शर्ट की बटन्स ओपन करने वाले और अपने पूरे शर्ट को ओपन कर देता है, जिस कारण विंग के चेस्ट जो थी ब्रेस्ट टक्कर से कवर थी बस वो नज़र आ रही थी, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के शर्ट के अंदर अपने हाथ को घुसाते कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कैसे किया जाता है। तो
ठीक है, एडजस्ट, चिंता मत करो, ऐसे करते विंग बोलता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग बस वांग जी के हाथों पकड़ते हुए बस अपने बॉडी के ऊपर यहाँ से वहाँ घुमाना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से वहाँ। वांग जी के हाथ यहाँ से वहाँ घूमते हुए विंग के चेस्ट के पास आकर रुक चुके थे। वांग जी ऊपर अपने हाथ को बढ़ने ही नहीं दे रहा था और बस विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देखते कहता है रिलैक्स, चिंता मत करो, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ टच करो, तो इतना क्यों डर रहे हो। वांग जी कहते बट ये गलत बात हो जाएगी ना विंग। विंग कहता कोई गलत बात नहीं है, बस टच करो मुझे यहाँ पे, ऐसे कहते हुए विंग कहता है। उसके बाद वांग जी बस अपने हाथ को लूज छोड़ देता है और वांग जी का हाथ विंग अपने चेस्ट के ऊपर आकर रुका चुका था और विंग वांग जी के हाथों को ही पकड़ते हुए अपने चेस्ट को दबाते जा रहा था, जिस कारण विंग जो था ना वो बस वांग जी की आंखों में देख रहा था। और विंग जस्ट अपने एक हाथ को पीछे लेकर जाकर उस ब्रेस्ट टकर की जो जिप थी ना उसे ओपन कर देता है, जिस कारण जो ब्रेस्ट टकर जो था ना वो नीचे खिसक चुका था और वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। कहे तो विंग के ब्रेस्ट की तरफ भी उसका ध्यान चला जा चुका था, जो विंग की ब्रेस्ट जो पिंकिश कलर में थी, जिसे देखकर वांग जी का तो मुंह ही खुल चुका था। बट विंग वांग जी के हाथ पकड़ता है, अपने चेस्ट के ऊपर रखता है और वांग जी के हाथों की मदद से खुद विंग प्रेस करने लगता है और इस टाइम पे विंग मॉर्निंग की वॉइस निकालता है और वांग जी ये वॉइस सुनने के बाद बस विंग को देखने लगता है। और वांग जी अपने हाथों पे जो चीज़ फील कर सकता था ना, इसलिए वांग जी के भी हाथ अपने आप काम करने लगते हैं और वांग जी ज़ोर ज़ोर से विंग के बॉडी को पिंच करने लगता है, जिस कारण विंग जस्ट मॉर्निंग करने लगता है और विंग वांग जी के हाथों से हाथ हटा देता है और वांग जी खुद ब खुद विंग के चेस्ट को यहाँ से वहाँ पिंच करते जा रहा था, मोड़ते जा रहा था, जिस कारण विंग जस्ट मौन कर रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ धीरे वांग जी, प्लीज़ धीरे। बट वांग जी कहा अब तो वो विंग ने जो स्टार्ट किया अब तो वो उसके अंदर घूम चुका था ना, इसलिए वो नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद विंग जो डायरेक्टली वांग जी की तरफ झुकता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे वांग जी अभी तक विंग के चेस्ट को पिंच कर रहा था ना वो होश में आ जाता है एंड होश में आने के बाद वो विंग के लिप्स को फील कर सकता था। वांग जी बस अपनी आंखें बंद करता है और उन लिप्स को फील करने लगता है, जिसके कारण वांग जी के भी धीरे धीरे लिप्स हिलने लगते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे वांग जी जो था ना वो विंग को थोड़ा दूर करते हुए कहता है कि विंग ऐसे मत करो। विंग कहता है चुप रहो, ऐसे कहते हुए विंग कहता है। देन उसके बाद वो बस नीचे आता है, वांग जी के चेस्ट के ऊपर किस करने लगता है एंड धीरे धीरे जो वांग जी के शर्ट को ओपन कर देता है। देन उसके बाद वांग जी के एब्स एंड बॉटम वगैरह सारी चीज़ों को जो ना ऐसे किसेस करता है। देन उसके बाद वांग जी के पैंट के पास आकर रुक कर विंग वांग जी के पैंट की बटन्स को ओपन करता है, जिप को ओपन करता है एंड धीरे धीरे वांग जी के लिटिल लॉयन को बाहर निकालने लगता है, जहाँ पे हमारा वांग जी बस देख रहा था। देन उसके बाद विंग जस्ट अपने पैंट को निकाल कर फेंक देता है, जहाँ पे विंग जो वांग जी को बस देखे जा रहा था। देन उसके बाद विंग वांग जी के लोअर पार्ट के पास जाता है, देन उसे होता ना ठीक से अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ता है एंड अपने अंदर एंटर कराने लगता है और विंग जो चिल्लाने लगता है, उसे तकलीफ़ हो रही थी। वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग से कहता विंग मत करो, बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता और वांग जी का लोअर पार्ट आखिरकार हमारे विंग के अंदर आ चुका था। देन उसके बाद विंग खुद की मेहनत करते हुए विंग नीचे से ऊपर अप एंड डाउन होने लगता है, जिसके कारण विंग के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स पैदा होने लगती है, वो भी हमारे वांग जी के लिए। विंग मौन करते हुए यस वांग जी, ओह वांग जी प्लीज़, ऐसे विंग बोलने लगता है। बट हमारा वांग जी उस विंग को देख रहा था, उसके अंदर के भी जज्बात जाग रहे थे, बट होता है ना वो जितना हो सके वो कंट्रोल करेगा और विंग को समझाएगा। तो वांग जी भी यही कर रहा था कि विंग रहने दो, ये करने की ज़रूरत नहीं, विंग तुम ऐसा मत करो, इसके कारण हम दोनों की दोस्ती खराब हो सकती है, विंग प्लीज़ विंग। बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और वो वांग जी के ऊपर अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन ऑब्वियसली और विंग के फेरोमोन्स भी अब सेडक्टिव वाले जो फेरोमोन्स थे वो रिलीज़ हो रहे थे, इसलिए वांग जी का अंदर का जो अल्फा था ना वो भी एक्टिव हो चुका था, जिस एक्टिवनेस के कारण वांग जी जो था ना वो विंग को सीधा अपने नीचे फ्लिप कर चुका था और विंग के अंदर अपने आप को डायरेक्टली पूरा घुसा चुका था। अब तक विंग जस्ट वांग जी के बाहर था आधा, वांग जी जो विंग के अंदर से अंदर जो बाहर था थोड़ा सा आधा, बट उसके बाद वांग जी बस अंदर आ चुका था। हाँ, एंड देन अंदर आने के कारण वांग जी ज़ोर से मौन करता है एंड ज़ोर से मतलब विंग ज़ोर से मौन करता है एंड वांग जी ज़ोर से ग्रोल करता है, क्योंकि वांग जी ने अपने आप को पूरी तरह से अंदर पुश कर दिया था। देन उसके बाद वांग जी हिट करना स्टार्ट कर चुका था। विंग के जो दोनों पैर थे ना वो बस वांग जी के वेस्ट के अराउंड थे एंड वांग जी उसे हिट करे जा रहा था बुरी तरह से एंड विंग जस्ट मौन कर रहा था। उस कमरे में उन दोनों के फेरोमोन्स रिलीज़ हो चुके थे, पूरी तरह से उस कमरे में सेंट फैलती जा रही थी उन दोनों की। ये सेंट बिल्कुल एक एडिक्टिव थी,
जिससे अंदर के जो जज्बात थे वो जाग जाते थे। दोनों उन जज्बातों के अंदर पूरी तरह से खो चुके थे, बस इंटीमेसी को इंजॉय कर रहे थे। ऐसे करते हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी है, सूरज की रोशनी खिड़की से होते हुए उन दोनों के बेड के ऊपर आ रही है, बस उनके चेहरे के पास धीरे धीरे पहुंच रही है, ज़्यादा भी नहीं। इसके कारण वो दोनों आराम से सो रहे हैं। बट धीरे धीरे हमारे विंग की आंखें खुलती है। विंग की आंखें खुलने के बाद वो बस देखता है और विंग के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी वांगजी को देखने के बाद। एंड देन विंग वांगजी के फेस को सहलाता है, जिस कारण वांगजी बस अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद वो अपने सामने विंग को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड वांगजी जस्ट कहता है कैसी नींद आई? विंग कहता है ग्रेट, तुम बताओ? वांगजी कहता है और वांगजी तभी टर्न होता है, तभी उसे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है। वांगजी बस अपनी आंखें पूरी तरह से ओपन करता है और नीचे की माले की तरफ देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो बिना कपड़ों के। तब वांगजी को रात की सारी बातें याद आती है, विंग और उसने क्या क्या किया करके। वांगजी बस विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है कि क्या हो गया? वांगजी कहता है विंग हम दोनों ने क्या वो सब किया? तो विंग कहता है हाँ, क्यों, क्या तुम्हें नहीं करना था? वांगजी कहता है ऐसी बात नहीं है विंग, बस मैं नहीं करना चाहता था, मतलब मैंने कहा था ना कि मैं अपने पार्टनर के साथ ये सब करना चाहता हूँ करके। विंग कहता है अरे यार वांगजी कहता है विंग तुम सीरियस क्यों नहीं थे? मैंने कहा था ना मैं अपने पार्टनर के साथ करना चाहता हूँ करके, मैं तुम्हारे साथ क्यों करूँगा भला? विंग कहता है अरे वांगजी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ। बट वांगजी कहते कैसे शांत हो जाओ विंग, मैंने तुम्हें फिर भी मना किया था, मैंने कितनी बार मना किया था, बट तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम सच में विंग ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें इतना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे साथ सोना? हाँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्या अपनी हवस को पूरा करना मेरे साथ? एक ओमेगा होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा हवस है विंग? विंग कहता हाँ हवस, और विंग कहता ऐसा नहीं है वांगजी तो बिल्कुल भी नहीं। विंग निकल जाओ मेरे घर से, मुझे समझ में नहीं आता है, आखिरकार मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था और तुमने दोस्त के नाते क्या किया मेरे साथ? हाँ विंग वांगजी प्लीज़ मेरी बातों को समझो। वांगजी तो क्या समझो विंग, मैंने तुम्हें कहा था मैं जिससे प्यार करूँगा उसी के साथ ये सब कुछ करूँगा, बट तुमने क्या किया? तो विंग कहता मुझे कर लेना। वांगजी कहता विंग कहता क्या? हाँ क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? वांगजी कहता विंग प्यार कभी बोलने से नहीं होता है, ऐसा जागने से होता है। तो विंग कहता सीरियसली इतने वक्त में हम दोनों एक दूसरे करीब थे, क्या तुम्हारे अंदर इतने से भी जज्बात नहीं जागे? तो वांगजी कहता विंग अगर जज्बात जागे होते तो मुझे पता चल जाता। विंग कहता वो कैसे? तो वांगजी तो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें ये बताना ज़रूरी है करके, तो प्लीज़ विंग गो, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया विंग। विंग कहता मैं कैसा उठा सकता भला? तुमने तो सारी चीज़। वांगजी कहते ये सब तुम्हारी गलती है विंग, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, सारी गलती तुम्हारी है। प्लीज़ विंग प्लीज़ छोड़ो मुझे यहाँ पे अकेला, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। विंग वांगजी को देखने लगता और विंग बस अपने कपड़े उठाता है और पहन लेता है। देन धीरे धीरे अपने लंगड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर निकल चुका था, वो जा रहा था। तभी कुरैन कहता है हे विंग बेटा, बट विंग वांगजी को कुरैन को इग्नोर कर देता है और विंग बस अपने बैग को टाइटली पकड़े हुए बस वहाँ से बाहर आ जाता है। और विंग बाहर आने के बाद बस बैठ जाता है और विंग कहता है कि हाँ शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा था, वो भला एक रेंटेड बॉय को क्यों पसंद करेगा? हाँ क्यों पसंद करेगा? उसे सच्चाई पता होने के बावजूद भी वो क्यों पसंद करेगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको तो लगता है कि मैं लोगों की रातों की प्यास बुझाता हूँ, बस और कोई बात नहीं। हाँ चलो भी लगता है कि तुम्हारे यहाँ पे एंड हो चुका है, एंड ऑफ द एंड। हाँ कोई बात नहीं, हर बार का है, कोई तुम्हें ऐसा मिलेगा ही नहीं कभी, बस हाँ छोड़ो। ऐसे करते विंग खुद को ही समझाता अंदर। दूसरी तरफ हमारे वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग ने उसके बिना इजाज़त के सारी चीज़ें की, सब कुछ किया, बट वांगजी बेड की तरफ भी देख रहा था कि अगर विंग ने सारी चीज़ें की है तो ये सब क्या है? ये तो वांगजी का ही मटेरियल है ना, ये तो वांगजी का ही काम है ना। वांगजी खुद को ही ये चीज़ें देख कर होता है ना कि कह रहा था, बट वांगजी ये चीज़ होता है ना कि मानने के लिए रेडी नहीं था कि नहीं ये उसकी कोई गलती नहीं है, वांगजी यही कह जा रहा था। तभी कुरैन अंदर आते कहते वांगजी, और कुरैन जब अंदर आता है तो वो बेड की हालत को देखते वांगजी ओ माय गॉड, इसलिए विंग यहाँ से लंगड़ा कर गया है क्या? कुरैन ऐसे कहता है। वांगजी नहीं अंकल आप गलत सोच रहे हो। कुरैन कहता है मैं सही सोच रहा हूँ। हाँ तुम ही तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना। वांगजी नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं। कुरैन कहता है अरे वाह वाह वाह, मेरा बेटा बच्चा, मेरा नेफ्यू लगता है कि बड़ा हो गया, वो इंजॉय करना जान चुका है, क्या बात है। वांगजी कहता अंकल
कुरैन जस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जितना वक्त गुजारना है गुजारो, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है, एंड कुरैन बस वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद वांग जी को समझ भी नहीं आता कि अपने अंकल को कैसे समझाए कि विंग उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उसका दोस्त है। पहले के टाइम पे बस वांग जी ने विंग को जो रेंट पे लिया था और कोई बात नहीं थी, पर वो कैसे बता सकता था। उसके बाद हमारा वांग जी जो सोचता रहता है। देन उसके बाद वांग जी 2 दिन तक ऐसे ही घर में रहता है। उसे गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, इसलिए वो 2 दिन तक घर में रहता है। 32वें दिन कॉलेज में एग्ज़ाम होने के कारण वांग जी कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में पहुँचने के बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो अपने क्लास में जाकर बैठ चुका था और विंग के डेस्क की तरफ देखता है, बट इग्नोर करेगा, वो यही सोचता है। इसलिए वांग जी जो अपने टेस्ट की तरफ ध्यान देता है, पढ़ाई करते जाता है, एंड वो जैसे इंतज़ार करता है कि विंग आएगा, बट वांग जी कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इग्नोर कर देता है। फिर हम नेक्स्ट डे भी देखते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट डे भी विंग नहीं आता। फिर थर्ड डे देखते हैं, एंड थर्ड डे जब विंग नहीं आता, इसलिए वांग जी विंग के डेस्क की तरफ ही बार बार देखने लगता है, जहाँ पे विंग नहीं आ रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार विंग क्यों नहीं आ रहा है। तो वांग जी एक पल के लिए सोचता है कि वो विंग को मैसेज करेगा, बट नहीं, वो मैसेज भी नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं क्यों करूँ, हाँ उसकी गलती थी, हाँ जाने दो, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगा। ऐसे तो वांग जी तीसरे दिन को भी रहने देता है। फिर फोर्थ डे आता है। फोर्थ डे जिस डे वांग जी जो था ना, वो बार बार विंग के टेबल को देखे जा रहा था, तभी एक लड़की वहाँ पे आकर बैठ चुकी थी। इसलिए वांग जी कुछ बोलना तो चाहता था, बट उसके मुंह से होता है ना कि वांग जी बोलता नहीं है किसी के साथ, पर चुपचाप से वो सारी चीज़ों को देखता रहता है। इसलिए वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता। और उसके बाद वो लाइब्रेरी में आता है, और जहाँ पे विंग के साथ वो कैसे वक्त गुजारता था और विंग कैसे उसे देखता रहता था, बट वांग जी के देखने के बाद विंग कैसे अपनी आंखों को चुरा लेता था। वांग जी को वो चीज़ याद आती है ना, तो वांग जी का मतलब होता है ना कि मूड ही ख़राब हो जाता है। हाँ, उसे वो सारी चीज़ें क्यों याद आ रही है वांग जी को नहीं पता था, इसलिए वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें दिन देखते हैं, जहाँ पे विंग नहीं आता। इसके कारण वांग जी का मुंह ही पूरा ख़राब हो जाता है। बिल्कुल वांग जी सीधा प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में जाता है और प्रिंसिपल सर से सीधा बात करता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि क्या विंग, हाँ पता नहीं उसने क्यों आना छोड़ दिया है, तो पता नहीं नेक्स्ट शायद से जब बोर्ड एग्ज़ाम होगी ना तब आ जाएगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ, वो कहते कि हाँ तो तब तक क्या हुआ है, क्या उसने तुम्हारा कुछ लिया था क्या, तो मुझे बता देना, मैं उसे कांटेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो वांग जी कहता है अरे यार कांटेक्ट नहीं सर, उसने मुझसे कुछ नहीं लिया, मैं उससे खुद बात कर लूँगा। ऐसे तो वांग जी जस्ट बाहर आता है, देन अपने फ़ोन को देखता है, वो सीधा विंग को कॉल कर देता है, बट उसे बता रहा था कि फ़ोन बिजी है करके। इसलिए वांग जी एक मैसेज छोड़ देता कि हाय विंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऐसे तो वांग जी मैसेज को ड्रॉप कर देता है, बट वो देखता है कि सामने क्या ऑप्शन आ रहा है, रेड कलर का ऑप्शन आ रहा था। इसका मतलब ये था कि विंग ने उसे ब्लॉक कर दिया है। और वांग जी जब ये समझता है कि विंग ने उसे ब्लॉक कर दिया, वांग जी कहता है क्या उसने सच में मुझे ब्लॉक कर दिया, बट क्यों उसने मुझे ब्लॉक किया, क्या रीज़न हो सकता है मुझे ब्लॉक करने का, हाँ मैंने क्या किया है जिसके कारण उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ऐसे कैसे कर सकता है भला। वांग जी के मन में इतने सवाल थे कि उसके आंसर एक भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को बार बार कॉल करने लगता है, बस उसे यही बताया जा रहा था कि फ़ोन बिजी है, आउट ऑफ सर्विस है, या अजीब से कुछ बातें बताई जा रही थी जो वांग जी के सर के ऊपर से जा रही थी। मतलब विंग ने क्या उसे सच में ब्लॉक कर दिया, वांग जी ही सोचता है। इसलिए वांग जी क्लास में आता है, आने के बाद वो पहली बार एक लड़के से बात करता है, कहता है कि हेलो सुशे, क्या तुम्हारा नंबर मतलब फ़ोन दे सकते हो, मुझे कांटेक्ट करना था। सुशे जिसका हाँ क्यों नहीं, और सुशे दे देता है। इसके बाद वांग जी बस अपने फ़ोन में नंबर मिलाता है और कॉल कर देता है, जिस कारण दूसरी तरफ से हमारा विंग फ़ोन उठाता तो कहता है हेलो, जहाँ पे वांग जी कहता है हेलो विंग कहता है हाँ मैं विंग, आप कौन। तो वांग जी कहता है विंग वांग जी, विंग कहता है कि हाय मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहते विंग फ़ोन कट कर देता है, जहाँ पे वांग जी फिर से उस नंबर से कांटेक्ट करता है, बट नहीं, वो नंबर फिर से वही जो चीज़ थी वही दिखा रहा था। वांग जी उस नंबर को विंग के मोबाइल से डिलीट कर देता है। तो उसके बाद वांग जी बस अपने फ़ोन को लेकर जस्ट चलने लगता है रास्ते की तरफ, और कहता है कि ये क्यों किया विंग ने, आखिरकार उसे ब्लॉक क्यों किया, हाँ विंग ऐसा कैसे कर सकता है भला। वांग जी को समझ में नहीं आया था। वांग जी वो दिन ऐसे ही गुजार देता है, बट नेक्स्ट डे फिर से वांग जी के दिमाग में यही सारी चीज़ चल रही थी। कुरैन जो वांग जी को देखता है, क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो कुरैन देखता है कि वांग जी इतना ज़्यादा परेशान है करके, तो कुरैन पूछता है कि आखिरकार क्या हो गया है। तो
वांग जी बस कहते हैं कि कुछ नहीं, वो विंग उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, विंग ने ब्लॉक कर दिया करके। कुरैन कहते हैं ये प्यार में ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। वांग जी कहते हैं प्यार अंकल, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुरैन कहते हैं कि वांग जी तुम दोनों को साथ में देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों प्यार में हो करके। वांग जी कहते हैं हाँ, ये कैसे हो सकता है अंकल। कुरैन कहते हैं कि वांग जी क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वांग जी कहते हैं अंकल आई एम सॉरी। कुरैन कहते हैं कि क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है कि अंकल मैंने पहले विंग को रेंट पे लाया था, एक रेंटेड ओमेगा नाम की साइट है, उस साइट से विंग को मैंने ख़रीदा था और विंग को मैं यहाँ पे लेके आया था रेंटेड, रेंट के तौर पे, और विंग के साथ मैं 1 महीना तक रहने वाला था। वांग कुरैन कहता है क्या, वांग जी कहते हैं हाँ अंकल। एंड देन उसके बाद मैंने विंग को छोड़ दिया था। 15 से 20 दिनों के बाद मैंने विंग को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था मैं लोगों से जलने के कारण ये सब नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी ज़िंदगी में किसी को आना होगा तो वो आ जाएगा। कुरैन कहता है कि अच्छा तो विंग इस बार क्यों रह रहा था तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहता है वो मेरे कॉलेज में था, कॉलेज में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। एंड देन वो मेरे घर में भी आने लगा अंकल। कुरैन कहता है और उस दिन का क्या, उस दिन वो पूरा बेड मेस था, वो सारी चीज़ें। तो वांग जी कहता है कि वो सब कुछ हम दोनों के बीच में हो गया अंकल। कुरैन कहता है कि क्या, पर तुम दोनों के बीच में कुछ था या नहीं था। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता अंकल, बस वो हो गया। कुरैन कहता है अगर तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी तो क्या इतनी हवस बढ़ गई थी जिस कारण तुमने ये सब किया। तो वांग जी कहता है नहीं अंकल वो विंग। कुरैन कहता है कि वांग जी सारी चीज़ें तो तुमने की होगी, विंग ने क्या किया होगा। हाँ, अगर विंग ने शुरुआत की होगी तो तुमने एंड किया होगा। ये नॉर्मल बात है वांग जी, एक ओमेगा और अल्फा के बीच में ये सारी चीज़ें होती रहती है। कोई शुरुआत करता है तो कोई एंड करता है, और कभी एंड से ही स्टार्ट होती है शुरुआत की। वांग जी कहते हैं हाँ मुझे क्या करना चाहिए अंकल। कुरैन कहता है कि तुम क्या सोचते हो उस लड़के के बारे में, मतलब वो रेंटेड बॉय है, इसके कारण क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ना चाहते हो या कुछ और चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता अंकल, बस मैं नहीं जानता। विंग की हरकतें मुझे अच्छी भी लगती है एंड देन लगता है कि कुछ अलग सी भी है, डिसअपॉइंट भी कर लेती है। तो वांग जी कहता है ठीक है। कुरैन कहता है कि ठीक है, मतलब विंग तुम्हें पसंद नहीं है। वांग जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है अंकल कि मुझे विंग पसंद नहीं है, पसंद है बट मैंने उस तरह से कभी सोचा नहीं है। कुरैन कहता है कि ठीक है, तो अब तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा तो देख लेना कॉलेज में। तो वांग जी कहता है अंकल विंग कॉलेज ही नहीं आ रहा है। कुरैन कहता है क्या कॉलेज नहीं आ रहा। तो वांग जी कहता है हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है अंकल कि विंग आखिरकार कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। हाँ क्या रीज़न हो सकता है। कुरैन कहता है कि कब से नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता है 1 वीक हो चुका है अंकल। कुरैन कहते हैं तुम दोनों के साथ वो जो तुम दोनों ने जो साथ में टाइम बिताया था उसको भी तो 1 वीक हो चुका है। तो वांग जी कहते तो आपका मतलब क्या अंकल। कुरैन कहते शायद तुम दोनों ने जो भी किया उसके कारण नहीं आ रहा होगा। हाँ, और तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ होने के बाद सब कुछ तो ठीक था ना। वांग जी कहते नहीं अंकल, सुबह होने के बाद मैंने विंग को कुछ बुरा भला कहा था कि वो हवस का पुजारी है, उसे बस वो सब करना था करके। तो कुरैन कहता है वाह वांग जी क्या बात है, किसके साथ नाइट्स तो पेन की, बस उसकी भी लंका लगा दी। वाह वांग जी ग्रेट। वांग जी कहता अब क्या करूँ अंकल। कुरैन कहता है कि जाओ उसके घर जाओ और उसको मनाओ। वांग जी कहता अंकल मुझे उसका घर भी नहीं पता है। कुरैन कहता तो नंबर तो होगा ना। तो वांग जी कहता ब्लॉक करके रखा है। कुरैन कहता वाह क्या बात है, वो सच में एक ओमेगा है, उसे पता है किसी अल्फा का कैसे पीछा छुड़ाना है। तो वांग जी कहता वो मेरा पीछा छुड़ाना चाहता है अंकल। कुरैन कहता ऑफकोर्स वो तुम्हारा पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए तो उसने सब कुछ बंद करके रखा है, सब कुछ तुम्हें ब्लॉक करके रखा है। वांग जी कहता तो मुझे क्या करना चाहिए अंकल, उसे छोड़ देना चाहिए। कुरैन कहता है कि अरे यार कभी कभी जो है ना थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए, अगर कुछ ट्रायल के बाद अगर वो इंसान हमारे हाथ लग सकता है तो ऑफकोर्स ट्राई करो वांग जी करो, वरना अगर तुम ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे तो उससे लगेगा कि शायद उसने किसी गलत इंसान को चॉइस किया अपने लिए। वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है अंकल। एंड वांग जी जस्ट कहते हैं बट अंकल मैं उसे ढूंढूं कैसे। कुरैन कहते हैं रुको मैं उसका एड्रेस निकाल कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद कुरैन जस्ट विंग का एड्रेस निकाल कर दे देता है। एंड उसके बाद वांग जी उस एड्रेस को देखता है, एक रेस्टोरेंट का एड्रेस था। वांग जी सीधा उस रेस्टोरेंट में आ चुका था। पहुँचने के बाद वहाँ पे देखता है एक अंकल को काम करते हुए, जहाँ पे एक लेडी भी जो थी वो काम कर रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट जाता है और कहता है कि हेलो क्या मुझे विभूषण से मिल सकता है। वो कहता है कि हाँ, वो अभी छत पर बैठा हुआ होगा। वैसे बेटा तुम कौन। तो वांग जी कहता है मैं उसका स्कूल मेट। वो कहता है ओह अच्छा हाँ जाओ जाओ, ऐसा कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस ऊपर की तरफ आ जाता है और वहाँ पे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो था ना वो बेड पर लेटा हुआ था। एंड देन उसके बाद उसकी आंखें बंद थी। वांग जी कहता है विंग विंग। तो विंग आंखें खोलता है और वो देखता है वांग जी को और कहता तुम यहाँ। वांग जी कहता है हाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुमने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने थोड़ी ब्लॉक की है। वांग जी कहते सब पता है मुझे। विंग कहता है कि हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है।
वैसे भी ब्लॉक अनब्लॉक से क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम दोनों के बीच में है ही क्या ऐसा जो ब्लॉक एंड अनब्लॉक से फ़र्क पड़ेगा। वांग जी कहते विंग, विंग कहता है क्या, रियलिटी तो है ना, यही तो रियलिटी है ना, और कौन सी रियलिटी है बताओ। वांग जी बस उसे देखने लगता है और तभी वांग जी विंग के तरफ देखते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, उस टाइम में मुझे तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए था। वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता है कि तुम हर बार का है तुम्हारा है, हर बार तुम सॉरी बोलते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट गलती एक बार होने के बाद वो ठीक नहीं होती है वांग जी, इसलिए गलती करने से पहले हमें बार बार सोचना पड़ता है और तभी गलती करनी चाहिए। अगर तुम अनजाने में ही गलती बार बार वही गलती को रिपीट करते रहोगे ना वांग जी, इससे इंसान का मन पूरी तरह से उड़ जाता है, बार बार कोई भी माफ़ नहीं कर सकता है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था विंग कि तुम इतना हर्ट हो जाएगा करके। विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए शायद सच में वो रेंटेड ओमेगा ही हूँ जो बस हवस का पुजारी है। ऑफ कोर्स मैं यही हूँ। हाँ छोड़ो, तुम मेरे डैड की हाथ की कॉफ़ी पी कर जाना, मेरी तरफ से तुम्हें फ्री है वांग जी, चिंता मत करो। खुद का ध्यान रखना। ऐसे कहते हो विंग बोलते वांग जी कहते क्या मतलब है। विंग कहता है मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वांग जी कहते क्या, तो विंग कहता हाँ मैं दूसरे शहर में जाकर काम करूँगा। वांग जी कहता क्या, विंग कहता हाँ वहाँ पे जाकर भी रेंटेड बॉयफ्रेंड का काम करूँगा और ज़्यादा पैसे चार्जेस लूँगा, देखना। वांग जी कहता तुम क्या दूसरा काम नहीं कर सकते हो। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता ऐसे ही, मतलब तुम दूसरा भी तो काम कर सकते हो ना। उसके बाद हम दोनों, वांग जी ऐसे कहते हुए रुक जाता है। वांग जी कहता है क्या हम दोनों भी। विंग कहता हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। वांग जी कहता क्या प्यार। विंग कहता कि क्या प्यार। वांग जी कहता हाँ मुझे नहीं पता विंग, ये प्यार कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, मुझे नहीं पता, बट मैंने जैसे कि कहा था मैं एक ही इंसान के साथ सारी चीज़ें करना चाहता हूँ और वो तो तुम निकले ना विंग। किस भी तुमने ले लिया और वर्जिनिटी भी तुमने ले ली। तो विंग कहता ऐसे बोल रहे हो कि एक ओमेगा ने तुम्हारी इज्जत लूट ली। वांग जी कहता हाँ एक ओमेगा ने ही मेरी इज्जत लूट ली। विंग कहता अरे यार तुम सीरियसली इस बात को आप पकड़ोगे। वांग जी कहता हाँ और अब तुम्हें भी। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को हक कर लेता है। विंग कहता मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। तो वांग जी कहता हाँ तो आराम से कर देना, वैसे भी हमारे पास बहुत वक्त है। वांग जी कहता विंग कहता वक्त। वांग जी कहता हाँ वक्त ही वक्त है, अब तुम मेरे हो इतना याद रखना, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपने लिए नहीं चुनूँगा। तो वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ बढ़ते हुए वांग जी के लिप्स की तरफ जा रहा था। वांग जी कहता क्या कर रहे हो। विंग कहता अरे किस कर रहा हूँ, आखिरकार हम दोनों एक हो चुके हैं इसलिए। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के लिप्स की तरफ लिप्स बढ़ाता है और कहता है कि ठीक है, एंड विंग वांग जी की तरफ बढ़कर डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। देन दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ वक्त तक किस चलने के बाद वांग जी जो था ना वो विंग के कपड़े को उतारने की कोशिश करता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांग जी कहता कपड़े निकाल रहा हूँ। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं तुम्हें बाइट देना चाहता हूँ। विंग कहता बाइट, कौन सा बाइट। तो वांग जी कहता मार्क वाला बाइट। विंग कहता मार्क। तो वांग जी कहता हाँ मैं तुम्हें अपना मार्क करना चाहता हूँ। विंग कहता इतनी जल्दी। वांग जी कहता क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुमने तो कहा था ना। विंग कहता हाँ बट। वांग जी कहता ओके अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। विंग कहता ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हें मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ, अगर एक बार हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया ना तो हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो वांग जी कहता है कोई परवाह नहीं है, वैसे भी एक बार में ही तो किसी से जुड़ना है ना, वो तुम ही हो विंग, मैं तुमसे ही जुड़ना चाहता हूँ। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी एंड विंग दोनों एक दूसरे के नेक पे थोड़ा थोड़ा शक करते हुए एक दूसरे को बाइट करते हैं, जहाँ पे वांग जी जब विंग सबको बाइट करता है विंग बेहोश ही हो जाता है। विंग को 1 घंटा लगता है उठने के लिए। उठने के बाद वांग जी विंग को संभालता है और विंग से कहता है कि उसे भी बाइट करना होगा, और विंग भी बाइट करता है। देन उसके बाद वो दोनों की बॉडी के ऊपर एक बर्थ मार्क आ चुका था, मतलब एक मार्क आ चुका था उन दोनों के बॉडी के ऊपर। देन उसके बाद वांग जी विंग से बहुत सारी अच्छी खासी वाली जो होती ना वो बातें करता है एंड उसे समझाता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें समझाते हैं एक दूसरे को। एंड देन एक दूसरे को समझाते समझाते वो कब इतने अच्छे वाले, मतलब अच्छे समझदार इंसान बन जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के बीच की जो दूरी आती ना वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन
कॉलेज में जाने के बाद वो दोनों फ्लर्ट करते थे एंड देन विंग वांग जी का पब्लिकली मतलब दोस्तों के सामने हाथ पकड़ते हुए बोलता था कि ये मैं मेरा अल्फा है करके, मेरा अल्फा है करके। सभी लोग वांग जी को देखते थे क्योंकि वांग जी का जो फेशियल फंक्शन, ऊपर से इतने बड़े स्पेक का इस्तेमाल करना, जो बिल्कुल एक गधे की तरह दिख रहे थे, और फिर भी वांग जी का पर्सनैलिटी कैसी भी हो विंग को पसंद देना वही काफ़ी थी। और विंग ने तो वांग जी को ऐसे ही पर्सनैलिटी में एक्सेप्ट किया था। वांग जी जो चाहता था कि उसे इसी पर्सनैलिटी में एक्सेप्ट किया जाए ताकि चेंज करके, तो विंग ने सेम वैसे ही किया था। और विंग को भी शायद एक ऐसा इंसान मिल चुका था जिससे विंग के काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बस, इसलिए विंग को भी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो वांग जी को डेटिंग कर रहा था। एंड डेटिंग करते करते उन लोगों ने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हमारे वांग जी को जॉब उसके अंकल की कंपनी को ज्वाइन करना पड़ता है और विंग को ये इन्फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे कुरान की तरफ से विंग को एक ज्वाइनिंग लेटर आता है, जहाँ पे विंग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपने बलबूते पे कोई जॉब चाहता था, बट कुरान ने भेजा है और वांग जी भी चाहता था, इसलिए विंग उस ज्वाइनिंग लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है। देन इसके बाद विंग पहुंच चुका था कुरान की खुद की कंपनी में, और विंग एंड वांग जी कुरान की कंपनी में ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। एंड देन एक दूसरे के साथ मार्क होने के कारण जब भी विंग की हीट आती थी तो वांग जी विंग के हिट के वक्त पे उसे होता है ना वो पूरा सपोर्ट करता था पूरी तरह से, जहाँ पे विंग भाई वांग जी की फुल ऑन क्रेविंग करता था। और वांग जी जब बाहर निकलता था ना, वांग जी के अंदर से ऐसे लगता था कि पूरा रस निकाल लिया गया है, खून ही गायब हो चुका है, इतना वांग जी कमज़ोर दिखता था। और विंग बस उसे कहता था कि तुमने किया ही क्या है जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, इतने कमज़ोर हो गए हो, सारी चीज़ें तो मेरी साथ हुई है, मैं थक चुका हूँ। और विंग ऐसे ही बोलता रहता और वांग जी बस विंग को घूरता रहता और विंग को बस हंसी आती थी वांग जी के ऊपर, क्योंकि वांग जी इसका रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। बट रिस्पॉन्स की जगह वांग जी अपने कारनामे करके दिखाता था, जिस कारण विंग के बैक में हमेशा पेन रहता था। एंड वांग जी ने विंग को कभी नॉट नहीं किया, मतलब नॉट बेबी के लिए नॉट किया जाता है तो वो कभी नहीं किया, क्योंकि वांग जी और विंग बस पढ़ाई एंड अपनी जॉब के ऊपर ध्यान दे रहे थे। इसके कारण जॉब, विंग काम करना, बेस्ट अच्छे एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट अवार्ड, सारी चीज़ें वो करते जा रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, देन उसके बाद वांग जी का जो था ना वो वांग जी का एंड विंग का प्रमोशन हो चुका था, जहाँ पे कुरान ने हमारे वांग जी के नाम पे उसकी कंपनी का जो था ना वो रजिस्टर कर दी थी। वांग जी इससे होता ना हैरान था कि सच में उसके अंकल ने ये कर दिया। वांग जी इससे हैरान था बट खुश भी था, एंड देन विंग भी खुश था। ऐसे करते उनका टाइम टू टाइम बीत रहा था, जहाँ पे कुरान जब वांग जी को 7 साल हो जाते तो कुरान आज वांग जी के सामने बैठा हुआ था और उसे पूछ रहा था कि तुम्हारा फैसला क्या है। वांग जी कहता है मतलब क्या अंकल। कुरान कहता है कि क्या करना चाहते हो वांग जी, अब तुमने उस ओमेगा को डेट भी करके देखा है, वक्त भी गुजारा है, तो क्या तुम्हें उससे प्यार है या नहीं है। वांग जी कहता है अंकल मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। कुरान कहता है कि अच्छा वाह ये क्या बात है। वांग जी ऐसे कहता है ना, तो कुरान कहता है कि कुरान जैसे कहता है वाह क्या बात है। तो कुरान कहता है तो तुम दोनों शादी करोगे। तो वांग जी कहता है हाँ। कुरान कहता है तो ग्रेट, तो करो जल्दी से शादी। वांग जी कहते हैं जल्दी। कुरान कहता है हाँ जल्दी, अब कब तक देर करोगे, शादी कर लो, अपने बच्चे बुच्चे मुझे दे दो एंड देन वक्त गुजारने दो। कुरान कहता है कि एंड देन विंग को प्रपोज किया है तुमने। वांग जी कहता है नहीं। तो कुरान कहता है अरे कब करोगे, मैं जब बताऊँगा तभी करोगे क्या। वांग जी कहता है नहीं जल्दी करूँगा अंकल। कुरान कहता है तो जल्दी करो, उसे प्रपोज करो, तो बताओ अपने दिल की फीलिंग्स को बताओ एंड देन शादी करो, बच्चे करो, एंजॉय करो। वांग जी कहता है ठीक है अंकल, ऐसे कहता है। देन वांग जी जो था ना वो बस विंग को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद विंग जस्ट आ जाता है हड़बड़ी में, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि इमरजेंसी करके, इसलिए विंग इमरजेंसी के टाइम पे वो जल्दी आ जाता है। और वो वांग जी क्या हुआ है, किस तरह की इमरजेंसी थी। तो वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के सामने डायरेक्टली वो झुक जाता है। विंग कहता है क्या हुआ है, तुम्हारे घुटने में तकलीफ हो रही है, रुको मुझे देखने दो। बट वांग जी जो था ना विंग नीचे झुक रहा था, तभी वांग जी ने रिंग निकाल दी थी और विंग स्टिल वहीं पे खड़ा रह चुका था। और वो वांग जी को देखते कि ये क्या है। तो वांग जी कहता है विंग माय ओमेगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विंग कहता है हाँ, और वो वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर स्माइल करे जा रहा था। विंग कहता है हाँ वांग जी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। बट वांग जी कहता है विंग टेल मी प्लीज़। विंग वांग जी के हाथ की रिंग की देख रहा था, और विंग बस अपने हाथों को आगे करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स वांग जी, ऑफ कोर्स मैं कितने वक्त से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम मुझे इस तरह से प्रपोज करोगे करके, कब। सच में वांग जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी जस्ट स्माइल करता है और कहता है कि
एंड तभी जो फायर क्रैकर्स थे ना वो जलना स्टार्ट हो चुके थे, बम ब्लास्ट वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी और विंग देख रहा था। वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ थैंक यू सो मच विंग, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया इसलिए। विंग कहता है हाँ मैंने भी तो इंतज़ार किया कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए करके। तो वांग जी कहता है तो तुम्हें मुझसे प्यार था? तो विंग कहता हाँ मैंने तो कहा था ना, जिस दिन मैं पहली बार तुमसे मिला था उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्योंकि तुम्हारी इतनी प्यारी सी हरकतें मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर दी गई वांग जी, क्योंकि तुम सारे अल्फाओं की तरह नहीं थे जो बस ओमेगा की बॉडी के पीछे भागते थे। तुम सबसे अलग थे, सबसे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे भागा। एंड देन आज तुम्हें मैंने पकड़ लिया, अपने मेरे कैद में हो वांग जी। वांग जी कहता है हाँ हमेशा के लिए। विंग कहता हाँ ये तो सही कहा, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करते हुए कहता है कि आई लव यू। विंग जस्ट कहता है कि अरे ये तो छोटी बात हो गई, और आई लव यू टू ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लेता है और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है। और वांग जी विंग को रोकते हुए विंग रुको, विंग हम पब्लिकली है। तो वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग कहता क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो हम दोनों लवर से होकर अब पार्टनर बनने जा रहे हैं, ये किस करना तो बनता है। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक दूसरे को किस करे जा रहे थे। किस करते हुए सडनली स्नोफॉल गिरना स्टार्ट हो जाती है। एंड देन हमारा विंग बस वांग जी की किस को ब्रेक करता है और कहता है कि देखो लगता है आज गॉड भी हम दोनों के लिए खुश है। ऐसे कहते विंग फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है। देन वांग जी भी स्माइल करने लगता है। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा वन शॉट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।